अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदु लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। आगा जान, मुझे आपकी बात का बहुत पास है, मगर जो आप कह रही हैं वो मेरे लिए ना काबिल कबूल है। ना आज ना कभी आइंदा, ये नामुमकिन है। आगा वली खान की बात सुनकर इसने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया था। वो इनकी बात पे हैरान था। वो हैरान होने से ज़्यादा गुस्सा था। ऐसी बात वो सोच भी कैसे सकते थे? वो होश में तो थे। ये तो वो जानता था कि इस हवेली की रीत के मुताबिक किसी औरत का ब्याह ख़ानदान से बाहर नहीं होना था, फिर चाहे वो 14 साला बच्ची हो या 40 साला औरत। इसे रहना इसी घराने में था। अपनी ज़ात की नफ़ी करके इस ख़ानदान की जायदाद को महफूज रखना था। वहाज हैदर ख़ान के लिए ये सब नाकाबिले कबूल था, मगर वो कर कुछ नहीं सकता था। इसने अज़म किया था कि वो इस घटिया रिवाज को ख़त्म करके ही दम लेगा। अपनी इतने साल की तालीम की यूँ ज़ाया नहीं होने देगा। मगर वो आज पहली ही सीढ़ी पर मुँह के बल गिरा था। इसकी अपनी ज़ात से एक कमसन लड़की को कैद करने का सोचा जा रहा था, और लड़की भी वो जो इसे खुद से बढ़कर अजीज़ थी। क्या वो खुद से 12 साल छोटी लड़की को अपने हकूक़ का पाबंद करके इसकी खुशियाँ इससे छीन सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात कुछ काबिल कबूल होती भी अगर वो लड़की हानिया हैदर खान ना होती तो। इसलिए वो आगा जान को साफ साफ इनकार करके चला आया था। वहाज हैदर खान की ज़िंदगी के पैमाने बहुत वसी थे, मगर इन्हें सबसे पहले अगर किसी की अहमियत थी तो हानिया हैदर खान की थी। वो इसके चचा की बेटी थी। इसे याद था वो एक सुनहरा दिन था जब स्कूल से आकर इसने हवेली में हलचल महसूस की, और इस नन्ही सफ़ेद गुलाब सी परी को देखकर इसके अंदर तक एक सुकून की लहर दौड़ गई। इसे देखे इसे खुशी महसूस होती थी, सुकून महसूस होता था। वो इसे अपनी रूह का हिस्सा मालूम होती थी। बचपन से अब तक वो इसके लाड उठाता आया था। वो वहाज भाई कहती ना थकती थी। इसकी फरमाइश पूरी करना इस पर फ़र्ज़ था, जैसे इसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना इसका मकसद था। मगर आज आज इसने इसकी आंखों से सारे ख्वाब, सारी खुशियाँ नोच डाली थी। वो ऐसा कभी नहीं चाहता था, कभी भी नहीं, मगर आगा जान के खेल के आगे वो कुछ नहीं कर सकता था। चची माँ के आंसुओं ने इसे बेबस कर दिया था। आगा जान ने इसके सामने दो ऑप्शन रखे थे, अब्दुल्ला खान और अहमद खान। इसे हानिया के लिए किसी एक का इंतखाब करना था। अब्दुल्ला खान इनके फूफो माँ के ससुराल का एक फ़र्द था। इसे फ़र्द से ज़्यादा बुजुर्ग कहना ठीक था। वो उम्र के आखिरी हिस्से में था। वो हानिया को देखने वो हानिया को देखे कुएं में नहीं धकेल सकता था। और अहमद खान वो इसके छोटे चचा का बेटा था, 2 साला बेटा। उन्होंने बहुत सोच समझ के इसके सामने सवार रखा था। वो इससे हारने वाले नहीं थे, और वो हारे नहीं थे। हानिया हैदर खान इसी रात हानिया वहाज हैदर बन गई थी। रात आधे से ज़्यादा बीत चुकी थी और वो सर हाथों में थामे बैठा था। वहाज भाई, एक बात तो बताएं। वो चेहरा मुट्ठी पे टकाए इससे मुखातिब थी। वो दोनों इस वक्त स्टडी रूम में थे। हाँ, पूछो, इसने इसे देखते हुए कहा। वो पूरी तरह इसकी जानी मतवज्जो था। मेडिकल में जाने के लिए मुझे एफएससी में कितने मार्क्स चाहिए? वो बहुत संजीदगी से पूछ रही थी। इसने जवाब दिया था, मगर अब इसका जवाब कोई मायने नहीं रखता था। वो छोटी सी लड़की इसके लिए सबसे अहम थी। हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसे देखकर रूह तक शांत हो जाती है। ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है और हम इस एहसास को कोई नाम नहीं दे पाते। वहाज के लिए वो कोई हानिया थी जिसकी खुशी से सबसे अजीज़ थी। वो इसके ख्वाब कुचलने का सोच भी नहीं सकता था, मगर अब वो इसकी वजह से इस हवेली में अब ही से कैद हो गई थी। इस फूल सी लड़की को वो मुरझाने नहीं देगा। वहाज हैदर हानिया के लिए हमेशा से ही खुशी का बायस रहा था और आइंदा भी रहेगा। हवेली वालों को अपने कुछ असूल बदलने पड़ेंगे। वो हानिया हैदर को टूटने नहीं देगा, हरगिज़ नहीं। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही कोई चीज़ इसके वजूद से टकराई थी। इसने पीछे उसे कदम पीछे किए। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, तमाम लाइट्स बंद थी। इस मामले की संगीनी का अंदाज़ा हुआ। हानिया लाइट्स ऑफ नहीं करती थी। इसे अंधेरे से डर लगता था, मगर आज खुद पर तुफ भेजते हुए इसने एहतियात से कमरे में आकर लाइट्स ऑन कर दी। एक हैरत का झटका लगा था इसे। कुछ पल हैरान सा वो वहीं खड़ा रह गया। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। हर चीज़ नीचे फर्श पर टूटी पड़ी थी, यहाँ तक कि दुल्हन के आज के जेवरात भी कलीम पर बिखरे इसका मुंह चढ़ा रहे थे। सबसे नज़रें हटाकर इसने हानिया की तलाश में निगाह दौड़ाई। वो एक तरफ नीचे
कलीन पर बैठी थी और इसका चेहरा रोने की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। लहंगा भी अपने होने पर अब आंसू बहा रहा था। वो बार बार अपनी आंखें साफ करती थी। दूध से सफ़ेद चेहरा, चेहरे पर काले काजल अपनी लकीर खींच चुका था। इसे देखकर एक बार फिर इससे खुद से नफरत महसूस हुई थी। इसे कदम आगे बढ़ाए। हानि वो इसके सामने बैठी थी और वो मुजरिम बना खड़ा था। पुकार पर हानि ने सर उठाकर इसे देखा और वहाज हैदर ने खुद के फना होने की दुआ मांग ली। वो इससे निगाहें नहीं मिला पाया था। जिन नज़रों में अपने लिए एहतराम, मोहब्बत और एतबार देखने की आदत हो, इनमें खौफ इनमें इनमें खुद के लिए हकारत, नफ़रत और बेएतबारी देखना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। और वहाज हैदर इस फाल से गुजर रहा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मेरे सामने चले आए। गुस्सा और हकारत से वो इस पर चलाई थी। इसे बुरा नहीं लगा था, वो इसका हक रखती थी। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। वहाज ने सर हाथों में थामा। अजियत थी। आप एक धोखेबाज और फ्रॉड इंसान है, वादा खिलाफ और दोगले शख्स। आपने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा और अब कितने अच्छे अदाकार हैं आप। वहाज हैदर, दोस्त के रूप में मेरे सबसे बड़े दुश्मन निकले आप। मेरी खुशियां छीन ली आपने मुझसे, मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। आप खुदारा जाएं यहाँ से। आप जैसे घटिया शख्स की सूरत भी नहीं देखना चाहती मैं। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी आपने। जाएं यहाँ से, चले जाएं। वो ना चाहते हुए भी कमरे से निकल गया था। इसकी आंख एक महज आवाज़ से खुली थी। कोई इसका कंधा हिला के इसे उठाने की कोशिश कर रहा था। पूरी तरह हवास में आकर वो बुलखलाकर उठ बैठी थी। इसकी छोटी माँ इसके करीब बैठी थी। वो गायब दिमागी से इन्हें देखने लगी। कल के वाक़या जहन में आते ही इसने फ़ौरन रुख मोड़ लिया। अब और कितना नाराज़ रहोगी हानि? जो होना था हो गया। तुम भी तो इस घर के असूलों से वाकिफ़ हो। इसने अफसोस से अपनी माँ को देखा। वो हमेशा ही इस घर के असूलों और लोगों से ताइब रहती थी। इसने इतनी मेहनत इस शादी के लिए तो नहीं की थी। कितना कहा था इसने माँ जी से, अब्बा मियाँ से कि इसे पढ़ना है। वो इसके लिए आवाज़ उठाएं, इसके हक़ के लिए लड़े, मगर सब बेसुध, सब खामोश तमाशाई बने। आगा जान की हाँ में हाँ मिलाते रहे थे और वो वहाज भाई तो अब वो नहीं रहे थे। वो तो सबसे बड़े गुनाहगार थे इसके। इन्हें तो सब पता था। वो तो इसके सबसे अच्छे दोस्त थे, मगर फिर भी उन्होंने इसकी पीठ में छुरा घोंपा था। इसने वादा लिया था कि इनसे कि वो इसे मेडिकल में भेजेंगे, हर हाल में इसकी ख्वाहिश पूरी करेंगी। और अब उन्होंने ही इस पर हर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो किसी को माफ़ करने नहीं करेगी और वहाज हैदर को तो कभी भी नहीं। आज तक तुम्हारी हर बात पूरी की है हमने, यहाँ तक कि तुम्हें कॉलेज जाने की इजाज़त भी दी। सिर्फ वहाज की वजह से तुमने कॉलेज की सूरत भी देख ली। इसलिए हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारा साथ दिया। अब तुम्हारी बारी है कि तुम इसकी बीवी बनकर अपने तमाम फ़राइज़ पूरे करो। वही नसीहतें जो वो इससे कल से अब तक 100 बार कर चुकी थी। कोई शक नहीं था कि वहाज ने हर बार इसका साथ दिया था। इसने कहा इसे वहाज के स्कूल में जाना है और वहाज इसे अपने स्कूल ले गया। इसने कहा कि इसे वहाज जैसा ही अलग बड़ा रूम चाहिए, वहाज ने वो भी कर डाला। इसने कहा कि इसे साइंस पढ़नी है, इसके मुखालिफ के बावजूद इसने साइंस पढ़ ली। इसने कहा कि इसे वहाज के ही कॉलेज जाना है और वो इससे इसी कॉलेज में दाखिल करवा कर आया। वहाज भाई इसके मेहरबान थे, मगर अब इसकी तबीयत न जाने बाकी से सब कुछ अलग क्यों थी। इसे हवेली के सूलों से बैर था। इसके मिजाज में खुद सरी थी। इसे जो ठीक लगता था वो वही करती थी। नडर और नरम दिल फितरत पाई थी इसने, मगर इसे सबका मुजाहरा बस वहाज और बाकी लोगों के सामने होता था। बड़ी माँ वहाज की वालदा की वो जितनी भी लाडली से इनके सामने बात करना मुश्किल था। और आगा जान वो तो किसी और दुनिया की मखलूक थे जिनके कोई जज्बात नहीं थे और इस बात का इजहार वो सबसे करती थी सिवाय आगा जान के। वो इस दुनिया के बादशाह थे और हानिया इन्हें फ़िरौन बादशाह कहते थे। आपका वो खड़ूस भतीजा किधर है? इसने वहाज के मुतालिब पूछा। ये किस अंदाज में मुखातिब हो तुम? अब वो तुम्हारा शोहर है, इसकी इज़्ज़त करना सीखो। शोहर इस तरह के अलकबात बर्दाश्त नहीं करते। बीवी की लंबी ज़बान खींचकर हाथ में पकड़ाते हैं। 2 थप्पड़ पड़ेंगे तो खुद ही अकल आ जाएगी तुम्हें। वो हक्का बक्का इन्हें देख रही थी। वो तो
तो अब वो इस पर हाथ भी उठाएगा नहीं। वो वहाज भाई, लेकिन अब वो भाई नहीं था, हाथ उठा सकता था। अब इसे इससे कोई उम्मीद नहीं थी। वो सुबह ही शहर के लिए निकल गया था, रात भी वो बाहर ही बैठा रहा। मेरा दिल बहुत परेशान है, पता नहीं अब कब वापस आए। बस अब वो तुम्हें भी अपने पास शहर ले जाए तो अच्छा है। मैं नाश्ता बनवाती हूँ, उठ जाओ अब। अल्लाह करे वो कभी वापस ना आए। वो कंबल हटाकर उठ गई थी। इसकी दुआ कबूल नहीं हुई थी। ठीक 2 दिन बाद वह आज हवेली में था। वो इसे साथ लेने आया था। लाहौर शहर में बिजनेस वही देखता था और वो अपनी बीवी को अपने साथ रखना चाहता था। किसी को कोई इतराज़ नहीं हुआ था। मैं आपकी सूरत देखने की रवादार नहीं और आप मुझे साथ ले जाने आए हैं। अल्फाज दो टोक थे। हम अच्छे दोस्त भी तो हैं हानि। जो हुआ वो एक तरफ मैं मजबूर हो गया था। मुझे एहसास है कि बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी। एहसास, आप तो एहसास की बात ही ना करें तो अच्छा है। जिस तरह आपने मेरे हर एहसास को ख़त्म किया है, आपके लिए नफ़रत का लफ्ज़ भी छोटा पड़ता है। सफाकी की इंतहा थी। वहाज ने बेबसी से इसे देखा था। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सका, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान अपनों के हाथों ही मजबूर हो जाता है। मजबूरी की बात मुझसे मत कीजिए। आप तो वो हैं जिनके इशारे पर आगा जान अपनी जान भी कुर्बान कर दे। इनके पहले बेटे के पहले वारिस हैं आप। मैं मान ही नहीं सकती कि इस खेल में आप शामिल नहीं। वो सोच पर शशदर था। वो इसे हमेशा से जानती थी और इसे दावा था कि वो इसे सबसे ज़्यादा जानती थी। इसका जानना किस कदर नकारा साबित हुआ था। जो हो चुका इस पर मैं क्या वजाहत दूँ। तब हालात बस से बाहर थे, मगर अब हालात हाथ में हैं। तो मुझ पर एतबार रखो, मैं तुम्हें ज़ाया नहीं होने दूँगा। एक बार मेरे साथ चलो, फिर सब बेहतर हो जाएगा। वैसे कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि जानता था कि अभी वो बिल्कुल यकीन नहीं करेगी। आखिर बचपन का साथ इतनी मिजाज आशनाई तो अता कर ही सकता है। ज़िंदगी में पहली बार वो हानिया को खुद पर एतमाद दिलाया था और इस वक्त वहाज हैदर को पता चला था कि ज़िंदगी किस कदर अजीब खेल खेलती है। इसका दाव बड़े बड़ों को गिरा देता है, कभी आसमान से तो कभी किसी की नज़र से। और ज़िंदगी का पुरज़ियत तरीन काम खुद को अपने बहुत प्यारे की नज़रों में गिरा हुआ देखना है। वो भी इस अज़ियत से गुज़र रहा था। मुझे आपके साथ नहीं जाना। मेरा और आपका बस एक ही रिश्ता है, नफ़रत का रिश्ता। हानिया का जवाब साफ था। अभी इसे कुछ भी समझाना बेसुध था। वो इसकी रग रग से वाकिफ़ था, इसलिए खामोशी से वहाँ से चला आया था और अब वो गाड़ी की फ्रंट सीट पे इसके साथ बैठी थी। आगा जान के सामने इनकार करना नामुमकिन था। मुंह फैलाए वो बाहर के नज़ारे देखने में मगन थी। गाड़ी कब घर के सामने रुकी इसे पता ही नहीं चला। होश तब आया जब इससे मुखातिब किया गया, उतरो नीचे। वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई। घर बड़ा और ख़ूबसूरत था। वहाज की क़यादत में वो अंदर की तरफ बड़ी हर चीज़ चमकती थी। इसने अंदाज़ा लगाया कि घर यकीनन नया लिया गया था, वरना शहर के घर में वो एक बार आ चुकी थी, मगर ये घर इससे ज़्यादा खूबसूरत था। सीढ़ियाँ चढ़ के हुए कमरे में दाखिल हुए थे। वहाज रुक गया था। वो जो हर चीज़ को परखती निगाहों से देख रही थी। इसकी बात पर चूँकि ये हमारा रूम है, वह हाथ से घड़ी उतार रही थी। हमारा क्या मतलब? मैं आपके साथ एक रूम में नहीं रहूँगी। इसने दो टोक लफ्ज़ों में इनकार कर दिया था। इसकी बात पर वहाज ने कुछ हैरत से इसे देखा। वो ये बोल रही थी, हाँ, क्योंकि वो इससे ये बोल रही थी और वो बस इससे ही ऐसे बोल सकती थी। ये मान, ये हक इसने खुद ही इसे दिया था। वो सबसे अजीज़ और सबसे कमसन दोस्त थी इसकी थी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम अच्छे दोस्त हैं हानि। इसे नज़रें इस पर जमाते हुए कहा, गहरी बुरी आंखें। हम दोस्त थे, अब नहीं हैं। वहाँ से मुस्कुराकर बाजू बांधे वो बच्चों की तरह रूठे लहजे में कह रही थी, क्यूट। अच्छा, लेकिन अब हम में दोस्ती से ज़्यादा मजबूत और एक शरीर रिश्ता बन चुका है। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर। वो इसे ये बात समझा देना चाहता था। वो जितनी जल्दी ये सब कबूल करेगी इतना ही अच्छा रहेगा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। इसने ख़ास अंदाज में तंज़ किया। वहाज के लिए कहकर रोकना मुश्किल हो गया था और इसने कोई कोशिश भी नहीं की थी। वो सच में इससे बहुत छोटी थी। कहने को 18 साला दोशीज़ा थी, मगर मासूमियत इसमें 8 साला बच्ची जैसी थी। इस सब के बाद भी वो अपने महसूस अंदाज में इससे बात कर रही थी। आप अगर किसी भूल में हैं तो आंखें खोलें। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब मिट्टी हुआ है। आपके साथ रहना, आपको सामने बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आपकी वजह से मेरी सब
गुस्से से इसका सांस फूल गया था। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपने क्या किया है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि मुझे आप किस कदर बुरे लगते हैं। वहाज ने लब खोले थे मगर इसने बात जारी रखी। आपने जो करना था कर लिया, मगर अगर अब आपने मुझे मज़ीद अज़ियत दी तो मैं कुछ भी करने से बाज नहीं आऊँगी, कुछ भी मतलब कुछ भी। ये कहकर वो रुकी नहीं थी। वहाज ने गहरा सांस लिया था। वहाज ने तो कह दिया था मगर वो इसे तंग नहीं करना चाहता था, बस माहौल को मामूल पर लाने की एक कोशिश थी, लेकिन वो कोशिश बहुत संगीन साबित हुई थी। इसकी ज़रा सी बात को इसने क्या समझा और क्या कुछ कहा वो एक तरफ, मगर वो इसके मिजाज से खाइफ था। इसे डर था कि हानि इन हालात में किसी अपने को खो ना दे, कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। वो एक जज्बाती और मासूम लड़की थी। इस पेशे नज़र बेडरूम के साथ मोहल्लिक स्टडी रूम में रहना इसके लिए मुश्किल नहीं था। सुबह ऑफिस और शाम में घर वो इससे बात करने की ज़रा सी कोशिश करता, मगर वो तो गोया अहद किए बैठी थी। हानिया ने कभी इसकी बात का जवाब नहीं दिया था, सिर्फ काम की बात में वो कुछ ज़रा सा बोल देती। वहाँ जिसके रवैये से परेशान भी था, वो जानता था कि इसने क्या खोया है। उफ़ अल्लाह, डॉक्टर्स की लाइफ कितनी ज़बरदस्त होती है ना। ओवर वाइट कोट कितना अच्छा लगता है वो, और सबसे बढ़कर एक बामकसद ज़िंदगी दूसरों के काम आने से भी अच्छा कुछ हो सकता है क्या। बचपन से अब तक डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा था इसने, और अब आने को ये बात जीना चाहिए थी। आने को ये बात जीना चाहिए थी कि हानिया को ये बात जानना चाहिए थी कि इस घर की लड़कियां सिर्फ गांव के स्कूल तक ही पढ़ती थी। ये बदलाव भी बहुत मुश्किल से ही आया था। वो पहली लड़की थी जो कॉलेज तक गई थी, मगर वहां जाकर जैसे इसकी ये ख्वाहिश और पुख्ता हो गई थी। वहाँ हैदर इसका वाहिद दोस्त था जो इसकी हिम्मत अफजाई करता था। पढ़ाई के लिए जब वो मुल्क से बाहर गया तो वो फ़ोन पर इसका दिमाग खाती, और तब भी वो हर साल सिर्फ इसके लिए अपने घर आता था क्योंकि हानि ऐसा चाहती थी। और अब वो इससे बात करने की रवादार नहीं थी, बल्कि वो तो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी और ना ही करती थी। वो उदास थी, बहुत उदास। बीबी आपका फ़ोन है। रिफत बुआ ने आकर इसे इतला दी थी। सुस्ती से कदम उठाते इसने रिसीवर उठाया। हेलो मुबारक हो। हानि दूसरी तरफ वहाज था। इसे पहचानने में देर नहीं लगी। किस लिए, इसने जमाई रोकते हुए पूछा। मैडम ने बोर्ड में पोजीशन ले ली है और पूछ रही हैं किस लिए। इसकी बात पर वो सोए से जागी थी, गोया ये वो क्या सुन रही थी। इसकी खामोशी पर वो खुद ही बताने लगा था। FAC में ज़िला भर में 3rd पोजीशन ली है तुमने, बहुत बहुत मुबारक हो। इसकी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। इसकी आंखें बेख्तियार भीग गई थी, मगर अगले ही लम्हे इसका दिल उदास हो गया। रेडी रहो, अभी तुम्हारे रिजल्ट की सेलिब्रेशन करेंगे। वो फ़ोन रख चुका था। हानिया गुमसुम सी आकर सोफे पर बैठ गई थी। कितनी मेहनत की थी, कितनी दुआएं की थी, और अब इसने बेबसी से चार दीवारी पर निगाह दौड़ाई। आंखों से आंसू जारी हो गए थे। तुम अभी तक यूं ही बैठी हो, मैंने बताया भी था कि हम बाहर जा रहे हैं। वहाँ जाते ही इससे पूछने लगा था। वो इसका चेहरा नहीं देख सका था। हानिया, इसने इसके करीब जाकर इसे पुकारा था। इसके लिए लाए गिफ्ट्स बुके वो एक तरफ रख चुका था। मुझे कहीं नहीं जाना। इसका लहजा भीगा था। वहाज के दिल को कुछ हुआ। हानि देखो, मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं करना कुछ भी सेलिब्रेट। ये नंबर, ये पोजीशन भाड़ में गया सब। मैंने मेहनत आपसे शादी करने के लिए नहीं की थी। जानते थे आप कि मुझे पढ़ना है, सब जानते थे आप, फिर भी आपने आगा जान की बात मान ली। आपकी वजह से हुआ है सब। मुझे नफ़रत है आपसे। आप इंतहाई घटिया और धोखेबाज शख्स हैं। वहाँ साकत सा इसे ऊपर अपने कमरे की तरफ जाता देखता रहा था। दिन यूं ही गुजरे थे। वहाज अब इससे बात करने की कोशिश नहीं की थी और ना ही हानिया ने ऐसा कुछ कहा था। वो बस अपने गिर्द घूमती चली जाती थी। इसका दिल, इसके ख्वाब, इसकी ख्वाहिशें, और बस घर में इसका सामना ना होने के बराबर था। वहाँ सुबह गया, रात देर से आने लगा था। वो भी इसकी तरफ से बेफिक्र थी। भाड़ में जाए, मेरी तरफ से पूरा दिन वो पागलों की तरह घर में अकेली घूमती रहती थी। बाहर जाने की वो शौकीन नहीं थी। किताबें पढ़ना भी इसने छोड़ रखा था। सारा दिन अब्बा मियाँ माँ जी और वहाज को कोसते ही गुजर जाता। इस वक्त भी वो टीवी देख रही थी जब अकरम बाबा ने आके से एक फ़ाइल थमाई। वहाज बाबा ने भेजी है ये
फ़ोन बिटिया उन्होंने फ़ोन से थमाया, ये मेडिकल कॉलेज का फॉर्म है, फिल करके अकरम बाबा को ही दे देना, ज़रूरी चीज़ों के लिए भी बाबा से ही कहना। अब फ़ोन दो इन्हें स्पाट दो टोक अंदाज, एक पल के लिए वो शल सी रह गई। वो इस खुशक लहजे की आदी नहीं थी, कम से कम वहाज हैदर की तरफ से। सब बदल गया था, एकदम से सब बदल गया था। इसका बहुत अपना शख्स इससे मीलों के फासले पर था। आखिर क्यों काश आप ऐसा ना करते वहाज हैदर खान। फॉर्म जमा करवा दिया था और अब 1 माह बाद इसका मेडिकल कॉलेज का टेस्ट था। वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, घर में बात करना इसने कब का बंद कर रखा था। वहाँ से किसी की कॉल आती भी तो वो सुनने से इनकार कर देती। ज़िंदगी में हर किसी पर एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जब इंसान ख़ुद को तना और बेबस महसूस कर सकता है। हर दरवाज़ा बंद और हर कड़ी मकफल महसूस होती है। ऐसे वक्त में हमारा रवैया हम पर हमारी ही हकीकतें वाज़ा कर देता है और हानिया खान की हकीकत बहुत कड़वी साबित हो रही थी, जिसका इसे अंदाज़ा भी नहीं था। टेस्ट हो गया था और वो बहुत पुरसकून थी। इसे पूरी उम्मीद थी कि इसका एडमिशन इसके पसंदीदा कॉलेज में ही होगा और हुआ भी यही था। इसका नाम किंग एडवर्ड में आया था। इसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। वो फ़ौरन बाहर भागी थी। बुआ आपके वहाज बाबा कहाँ हैं? किचन में बुआ काम में मसरूफ़ थी। इसने फूले सांस दुरुस्त करते हुए इनसे पूछा। वहाज बाबा तो हफ्ते 10 दिन से मुल्क से बाहर गए हैं। इसकी मुस्कुराहट सिमट गई। इसने हैरानी से इन्हें देखा। वो इतने दिन से घर में क्या इस मुल्क में नहीं था और वो इसे खबर तक नहीं थी। वो इसके साथ ऐसा रवैया ये कैसे अपना सकता था? क्या इसे बिल्कुल ही भूल गया था? इन्हें पता था कि आज मेरे लिस्ट आउट होगी, फिर भी एक कॉल तक नहीं की। इसकी इतनी बड़ी खुशी में वो अजनबी बन गया था। अपनी वो खुशी इसे बहुत फीकी लगी थी। इसका कॉलेज शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले इसने वहाज को सुबह खाने की मेज़ पर देखा था। इसने सफ़ेद शलवार सूट ज़ेबतन का रखा था। कमीज़ के बाजू फोल्ड थे। हल्की हल्की दाढ़ी में चेहरे का रंग उजला उजला था। बिलाशुबा वो एक मुकम्मल मर्द था। कोई भी लड़की इस पर मर मिटती। और हानिया हैदर वो तो महज 17-18 साल दोशीज़ा थी। वो इसकी वजह से नज़रें चुरा सकती थी, नज़र अंदाज नहीं कर सकती थी, वो भी तब जब वो इसका शौहर था। लेकिन नाराज़गी अपनी जगह थी। इसका कसूर छोटा नहीं था। वो इसका मुजरिम था, लेकिन बात करना ज़रूरी था। कल से मेरा कॉलेज है। इसने चोर निगाहों से इसे देखा। वो पूरी तरह टोस्ट पर मक्खन लगाने में मसरूफ़ था। आई नो, बस इतनी सी बात। कल पहला दिन है कॉलेज में हानि। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। टीचर्स तुम सबसे तारुफ लेंगे। कोई फजूल बात बढ़ा चढ़ा कर अपने कारनामे बताने की ज़रूरत नहीं है। टीचर की हर बात पूरे ध्यान से सुनना, बस इतना बताओ जितना पूछा जाए, और हर एक लड़की से मुस्कुरा कर अच्छे से बात करना, मगर हर किसी से ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। इसे अपना FSC का पहला दिन शिद्दत से याद आया था। इसे पुराना वहाज हैदर शिद्दत से याद आया था। एक ऐसा जिसे आपके सिवा कुछ दिखता ना हो, जो आपके हर दिन हर पल को आपके लिए ख़ास बना दे, जिसकी खुशी आपकी हंसी से मशहूर हो। इसका एकदम अजनबी हो जाना रूह तक छलनी कर देता। हिम्मत करके इसने दोबारा बात शुरू की। आप चलेंगे मेरे साथ? अल्लाह, अब वो क्या कहेगा? चलूँगा ही नहीं, वापस से पिक भी करूँगा। प्लीज़ कुछ बोल दो। नहीं, मैं बिज़ी हूँ। वो साफ इनकार करते उठ गया था और हानि के अंदर कुछ टूटा था, शायद दिल। कॉलेज शुरू हुए 4 माह हो गए थे। वो बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वो कोई नाम नहीं दे पाती थी। बेसुकूनी थी। दिल अजीब सा उदास था। वजह जानते हुए भी वो अनजान बनी थी। आज तक इसने कभी वहाज को नाराज़ नहीं किया था, मगर सच ये था कि वो कभी इससे नाराज़ हुआ ही नहीं था। तब भी नहीं जब इसने इसका सबसे पसंदीदा पौधा बर्बाद कर दिया था। तब भी नहीं जब इसने इसकी कॉलेज की मुकम्मल तैयार असाइनमेंट गलती से चाय से भर दी थी। तब भी नहीं जब इसने इसका फेवरेट 3 पीस ट्राई करने के चक्कर में पूरा ख़राब कर दिया था। वहाज हैदर खान को हानिया हैदर खान से नाराज़ होना आता ही नहीं था, मगर अब वो इससे ठीक से बात करने का रवादार नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो ऐसा चाहती थी। इसकी खुशी के लिए वो इससे नाराज़ होना भी सीख गया था। हानिया को सारा कसूर इसका दिखाई देता था। इस अरसे में वो एक बार भी गांव नहीं गई थी और ना ही वहाज ने इसे जाने के लिए कहा। वो बुरी तरह अपने आप में मगन थी। हवेली में न जाने सब कैसे होंगे, माँ जी, अब्बा मियाँ और बाकी सब। कभी इनका ख्याल आ भी जाता तो वो इसे अपने ज़हन से झड़क देती। एक खौफ था, अगर वो कमज़ोर पड़ गई और इनसे राज़ी हो गई तो वो इसे हवेली में कैद कर देंगे, इसकी पढ़ाई और इसी बात पर आकर वो गुस्से से
सर झटक देती। अगर किसी को इसकी खुशी अजीज़ नहीं तो वो भी किसी का ख्याल क्यों करे? आखिर सबको अपनी आन बान और जायदाद की पड़ी है तो इसे भी बस अपनी ही परवाह होनी चाहिए। वो बदगुमानी के बहुत गहरे कुएं में गिरी थी। मैं तो आप पर हैरान हूँ हानिया, यकीन नहीं आता ये आप और हमारी हानि इस कदर शफाक और सख्त दिल कैसे बन गई? इतने दिन अपनी माँ से नाराज़ कैसे रह सकती हो आप? वो वहाँ आपकी याद में आंसू बहाने में लगी हैं और आपको सिवाय अपने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। माँ जी इसकी क्लास लेने का इरादा करके आई थी। उन्होंने हानिया की माँ की हालत से मजबूर होकर यहाँ आने का फ़ैसला किया था, वरना वो अपने बेटे पर पूरा एतमाद करती थी। इन्हें यकीन था कि हानिया के गुस्से और जज्बातीपन के सामने वो अपनी नरम मिजाजी और सलाह जोई से इसे जल्दी ही संभालेगा। वो आज ही आई थी और कॉलेज के बाद से हानिया इनके कमरे में थी। वो सर झुकाए सब सुन रही थी। माँ जी इसकी ताई थी मगर सब इन्हें माँ जी ही कहते थे। पूरी हवेली में इनका रौब था। आगा जान के बाद अगर हवेली में कोई कुछ हसीियत रखता था तो वो माँ जी थी। इनकी जोजा हानिया इनसे करीब सही मगर इनका डर रौब इस पर भी था। वो इनकी बातें ध्यान से सुन रही थी और एक कान से सब सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। तभी दरवाज़ा खोला और कोई अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। आने वाला इनके दिल का सुकून और इनका वहाश था। इनके सामने झुककर इसने प्यार लिया। वालेकुम सलाम। उन्होंने मोहब्बत से इसे देखते हुए जवाब दिया। इनका चेहरा खिल उठा था मगर दूसरे ही लम्हे वो बिल्कुल संजीदा हो गई। कैसी हैं आप? सफ़र में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? इसने हमेशा की तरह फ़िक्रमंदी से पूछा। वो जानती थी इनका बेटा इन पर जान छिड़कता था मगर अभी वो इससे नाराज़ थी। अल्लाह का करम है, नहीं सफ़र में तो नहीं मगर मंजिल पर पहुंचकर तकलीफ़ हुई है। मुझे इनकी बात गहरी थी, शायद वो किसी और बारे में बात कर रही थी। हानि ने खामोश नज़रों से वहाज को देखा। वो इनकी बात समझ चुका था और अब चेहरा झुकाए मुस्कुराहट छुपा रहा था। खड़ूस कहीं का, वैसे तो मुस्कुराते दांत दुखते हैं इनके। और अब फजूल में ही खुद पर निगाहें महसूस करके वहाज ने सर उठाकर ठीक इसकी आंखों में देखा था। इसने फ़ौरन रुख मोड़ लिया। हानिया आप बुआ से कहें कि खाना लगा दें। माँ जी का हुक्म सुनते ही वो भाग गई थी। बुआ बुआ वो कॉलेज से आकर अपने कमरे में गई थी मगर फिर फ़ौरन ही नीचे आना पड़ा। किचन के दरवाजे पर खड़ी वो गुस्से से पागल हो रही थी। इसका चेहरा इसकी चीज़ों से खाली था। इसकी कोई चीज़ वहाँ नहीं थी। जी बीबी, मेरा सामान कहाँ है? मेरा कमरा खाली कैसे हो गया? आपका सामान वही है जहाँ होना चाहिए था। जवाब बुआ ने नहीं दिया था। आवाज़ कहीं और से आई थी। इसे पलट कर देखा, माँ जी इसे ही देख रही थी। ना समझी से इन्हें देखते वो मज़ीद कुछ बोलती। माँ जी ने अपनी बात जारी रखी। आप वहाज की बीवी हो हानि और आपको इसके कमरे में इसके साथ रहना चाहिए। आगा जी ने आपकी शादी इसलिए तो नहीं की थी कि आप दोनों इस तरह रहो। मैंने आपका सारा सामान वहाज के कमरे में सेट करवा दिया है, अब आप वहीं रहेंगी। वो हक्का बक्का इनकी बात सुन रही थी। ये भी होना था। उफ खुदाया, परेशानी ने अचानक इसके चेहरे का हाथा किया था जो कि माँ जी अपनी ज़ेरे निगाहों से जान चुकी थी। लेकिन मैं वहाँ पढ़ नहीं पाऊँगी बड़ी माँ, और फिर मेरी वजह से इन्हें भी मुश्किल होगी। एक अदना सी कोशिश, अभी तो बस मैंने वहाँ शिफ्ट किया है बेटा, वरना खुद सोचो अगर आपके आगा जान को आपकी इन पढ़ाइयों का पता चला तो कैसे पढ़ेंगी आप? बहुत प्यार से खून खुश किया गया था। हानिया को इनकी बात कुछ समझ में आई और कुछ नहीं, मगर वो चुपचाप वहाँ से चली गई थी। रात के 11 बज रहे थे और वो थकन से चूर था। पूरा दिन ऑफिस में बहुत मसरूफ़ गुजरा था। इसने काफ़ी काम निपटाए थे कि अब माँ जी के लिए वो ज़्यादा वक्त घर पर गुजार सके। अगले चंद दिन का शेड्यूल तरतीब देते इसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और एक हैरत का झटका लगा था इसे। कमरे में बहुत रोशनी थी और एक तरफ हानिया सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। इससे नज़र मिली तो वो फिर से टीवी में गुम होगी। वहाज ने खुद को नॉर्मल रखते हुए आगे कदम बढ़ाए। इसका रुख ड्रेसिंग रूम की तरफ था। कपड़े बदल कर जब वो आया तो वो तब भी टीवी के सामने ही बैठी थी। सफ़ेद शलवार कमीज़ के बाजू फोल्ड करते हुए वो इससे भी एक नज़र देख लेता। हानि का रुआ रुआ चुकन्ना था, कुछ डर और कुछ बेहिसी। इसका सारा ध्यान वहाज पर था। अगर आप बुरा नहीं मनाए तो मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रही हैं? इसने अचानक सवाल किया था। अब भी वो अपने बेड की एक तरफ खड़ा दराज में अपनी चीज़ें रख रहा था। लहजा हमवार था मगर हानिया को तीर की तरह लगी थी ये बात। वो इस पर तंज कर रहा था। मुझे कोई शौक़ नहीं यहाँ आने का, बड़ी माँ ने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ भेज दिया। दो टोक जवाब था। ऐसी ज़ुबान वो माँ जी के सामने नहीं चला सकती थी। अच्छा तो आपका सामान कहाँ है? अब वो फरागत से इससे मुखातिब था। सामान सब कुछ माँ जी ने ही सेट करवाया है। इसने फिर से माँ जी का सहारा लिया, लेकिन शायद माँ जी को ये नहीं पता था कि आपके सामान में एक अदद बिस्तर भी शामिल है।
आफ्टर ऑल आप मेरे साथ एक बेड पर तो नहीं सो सकती। इसकी बात पर वो हैरान सी इसे देखने लगी। वो इसकी कही बात इसे लौटा रहा था, मगर वो हानिया थी वहाँ जिसकी जवाब का मुंतज़िर था, मगर कुछ कहने की बजाय वो आस्ता सा चलती हुई बेड तक आई, फिर आराम से बेड के दरमियान सलीके से बैठ गई। वहाँ जिसकी सारी कार्रवाई देख रहा था, लेकिन समझ इसे बाद में आई थी। ये मेरा बेड है, आप अपने लिए जगह ढूंढ लें। अब हैरान होने की बारी वहाज की थी। वो खामोश सा इसे देखने लगा। पुरसोच अंदाज में इसका देखना हानि को मुश्किल में डाल रहा था, मगर फिर इससे हैरत ने आन घेरा। वहाज बहुत सुकून से बैठ के दाएं तरफ थोड़ी सी जगह पर लेट चुका था और इसने रोशनी की वजह से दाएं बाजू भी आंखों पर रख लिया था। हानिया ने फ़ौरन फासला बढ़ाया। वो बेड से नीचे उतर गई थी। इससे इसकी हरकत पे गुस्सा आया था। आपका दिमाग तो ठीक है, ये क्या हरकत है? मेरा बेड था, यहाँ से उठे मिस्टर वहाज। इसका कहना बेअसर साबित हुआ था। आप सुन रहे हैं, उठे यहाँ से। वो उसके सर पर खड़ी चला रही थी। मेरा दिमाग मत खाओ हानिया। वहाज एकदम उठ बैठा था। वो चुप सी रह गई। मुझे नींद आई है और मैं एक पुरसुकून नींद लेना चाहता हूँ। तुम्हारे सोने या ना सोने से मुझे कोई सरोकार नहीं है। ये मेरा रूम है और यहाँ आप मेरी दस्तरस में है। अब कोई आवाज़ मत आए, सख्त लहजे में कहता वो दोबारा लेट चुका था। हानिया के समात में अब तक इसके अल्फाज गूंज रहे थे। वो शख्स नहीं था जिसे वो अब तक जानती थी। ये तो कोई और था जो इस पर चला रहा था। आंसू पूछती वो कमरे से बाहर निकल गई थी। माँ जी क्या आई थी? हानिया की औस्तान ख़ता होने लगे थे। उन्होंने इसे हवेली फ़ोन पर बात करने को कहा था और बहुत बार कहा था, मगर वो नहीं चाहती थी कि एक बार बात कर ली तो सब नॉर्मल हो जाना था, और ये वो नहीं चाहती थी। हवेली वालों को पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया था। माँ जी इससे सिर्फ समझाती थी, अब तक ज़्यादा सख्ती उन्होंने नहीं की थी। वो चाहती थी कि हानिया खुद सब समझ कर सबकी मोहब्बत में सबसे बात करें, ना कि किसी के ज़बरदस्ती कहने पर। हाँ ये था कि वो जब कॉलेज से वापस आई तो माँ जी इसे वहाज के कपड़ों और दूसरी चीज़ों को खबर रखने को कहती और बाद में इससे पूछती। वो इसे बहुत गैर महसूस तरीके से इनकी चीज़ों, इसके सामान को अपना समझने की आदत डाल रही थी। इनके मुताबिक वो समझती थी कि हानिया की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, मगर इसके साथ इसे अपने शौहर का ध्यान भी रखना चाहिए कि ये इसका फ़र्ज़ है। वो सारा काम मुलाजमा से ही करवाती थी, मगर वहाज की चीज़ों की खबर इसे ही रखना थी। हानिया इनकी रोज़ रोज़ की ऐसी बातों से बहुत चिढ़ जाती थी, मगर इसके पास और कोई चारा नहीं था। वो माँ जी के सामने ऊंचा नहीं बोल सकती थी। वो वहाज नहीं थी जो इसकी बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त करती। इससे इस बात का अंदाज़ा था। वो जानती थी कि वो चाहती हैं कि वहाज खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी गुजारे, वो दोनों खुश रहें, मगर इस सब में वो कोई किरदार अदा करने की रवादार नहीं थी। और फिर इस रात वाले वाक़े के बाद तो वो इससे और भी नाराज़ थी। वो इससे ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वो कोई अजनबी हो, बिल्कुल अनजान। अल्फाज तो थे, मगर दिल लहजे ने छलनी किया था। खैर इससे क्या, इसे अपना ख्वाब पूरा करना था। और फिर वहाज हैदर जैसे दोगले शख्स से वो क्यों बना कर रखे। वो माँ जी के जाने की दुआएं करने लगी थी, मगर ये दुआएं इतनी आसानी से पूरी नहीं होने वाली थी। इस रात के बाद इसकी हानिया से कोई बात नहीं हुई थी। इन दिनों एक दूसरे को देखकर खामोशी इख्तियार कर लेते थे। नाश्ते की मेज़ पर भी इससे सामना नहीं हो पाया था कि वो नाश्ता ही देर से करती थी, कभी घर पर तो कभी कॉलेज। इसने इसकी खुशी पर दिल हार दिया था, ना चाहते हुए भी खुद को इससे बेगाना कर लिया था। इसकी वजह से हानिया सोफे पर ही सोती थी। अभी वो कमरे में अकेला था। फ्रेश होकर नाश्ता इसने माँ जी के साथ ही किया था और अब ऑफिस की तैयारी थी, मगर हैरत से वो वहीं मुजस्मा बना खड़ा रह गया जब इसकी गुनाहगार आंखों ने हानिया को अपनी अलमारी में मसरूफ़ देखा। इसने इसका एक सूट निकाला था और अब टाई मैच करने में मगन थी। वो इस कदर बुरी तरह गुम थी कि इसे वहाज के करीब आने की कुछ खबर नहीं हो पाई थी। ये अच्छी है। हानिया ने एक डार्क ब्लू टाई पर हाथ रखा था, इससे पहले कि वो इससे दूसरी टाई देखती। वह आज इसकी मुश्किल आसान कर दी थी। इसके यूं बोलने पर इसकी जानी मतवज्जो हुई थी। वो इसके पीछे खड़ा था। ज़रा से फासले पर इस तरह के इसके कलोन की महक इसे महसूस हो रही थी। कुछ पल को साकत सी रह गई थी, फिर एकदम जाने की गर्ज से पलटी, मगर फिर रुकना पड़ा था। वो रास्ता रोके बिल्कुल करीब खड़ा था। इसने हाथ में पकड़ा हैंगर अपने और वहाज के दरमियान तिरछा करके पकड़ लिया था। इसकी ये हरकत इससे पोशीदा नहीं रही थी। एक धीमी मुस्कुराहट इसके लबों का हाथा किया था। रास्ता छोड़ें, लहजे को मजबूत रखने की कोशिश की गई थी। पूछ सकता हूँ कि आज ये इनकलाब कैसे आ गया? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि शोहर के ये काम इस तरह तो इसकी मोहब्बत में डूबी बीवी किया करती है, जबकि आप इसने दानास्ता जुमला अधूरा छोड़ा था। आपकी मोहब्बत में डूबने से अच्छा है मैं किसी दरिया में डूबकर जान दे दूं, और ये काम बड़ी अम्मा जी के कहने पर हो रहे हैं। अब रास्ता छोड़ें। जो आप बिल्कुल दो टोक था, वो इससे किसी खुशफहमी में नहीं रखना चाहती थी, और अगर ना छोड़ूं तो इसने सुकून से कहा। वो इसे जिज करने के दर पर था। हानिया ने
खफा सी नज़रें उठाकर इसे देखा। वो नज़रें उठाने पर पछताई थी। वो बहुत मोहब्बत से पूरी तरह मतवज्जो था और मोहब्बत मोहब्बत तो जादू कर देती है, बांध देती है। वो बंधना नहीं चाहती थी। हटे यहाँ से, इसने दिखा दिया था इसे। वह आज 2 कदम पीछे लड़खड़ाया था। हानिया फ़ौरन दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। आप बहुत फजूल इंसान हैं। जाते जाते वो इसे कोसना नहीं भूली थी। वह आज मसनूई सर खुजाता मुस्कुरा दिया था। खाना खाएंगे आप? अंदाज रूखा था। वहाज ने सर उठाकर इसे देखा। वो खफासी कलाई पर पहना ब्रेसलेट घुमा रही थी। हल्के आसमानी सूट में इसका गुलाबी रंग खिल रहा था। बाल भी खो रखे थे जो सलीके से चेहरे के गिर्द गिरे थे। सारे दिन की थकन उतर गई थी। सुबह का किस्सा याद आया तो बेख्तियार की मुस्कुराहट होंठों पर दौड़ गई। ये भी माँ जी ने ही कहा होगा। वो बाजू सीने पर बांधे इसके मतवज्जो था। जी बिल्कुल, फीका सा लहजा था। वही तो मैंने सोचा कि हानिया इतनी वेल मैनर्ड कैसे हो सकती है। वो दुखी सी सूरत बनाए कह रहा था। हानिया ने गुस्से से देखा। जी बिल्कुल, गुड मैनर्स के सब रिकॉर्ड्स तो आप पर ही ख़त्म है ना। इसकी बात से ज़्यादा दिलचस्पी इसका अंदाज़ था। वह आज खुलकर मुस्कुरा दिया। ये ज़बान बाकी सबके सामने कहाँ चली जाती है? अगर बताओ तो मैं वापस लाने में कुछ हेल्प करा दूँ। इसे गुस्सा दिलाने में न जाने क्यों मज़ा आ रहा था। इसके चेहरे के ज़ाविये बहुत दिलचस्पी से बदलते थे। अब भी इसकी खूबगी से इसे घूरा। आप बस मेरी इतनी हेल्प कर दें कि मेरी जान छोड़ दें, आज़ादी दे दें मुझे इस कैद से। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अल्फाज थे और बहुत पुरअज़ियत थे। वो इतनी बड़ी बात कैसे कह गई थी? बार बार एक ही बात क्यों करती थी वो? जो होना था सो हो गया। वो क्यों सब समझना नहीं चाहती थी? ये काम तो अब नामुमकिन है। वो यकदम इसके करीब आया था। वो इसके मोहब्बत भरे हसार में कैद थी। खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते वो बेहद कंफ्यूज हो रही थी। जिस तरह शादी के लिए ख़ानदान का कानून है, इसी तरह तलाक के लिए भी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माई डियर वाइफ, हमारे यहाँ तलाक नहीं हुआ करती। वो इसके चेहरे के गिर से बाल हटाते हुए सख्त लहजे में बोला था। हानिया का सांस सूख गया था। और अब तो अगर आगा जान भी आपकी आज़ादी का कहेंगे ना तो मैं तब भी आपको आज़ाद नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। मीठे लहजे में कहते हुए उसके चेहरे पर झुका था। सरगोशी नहीं थी, सूर था जिसने हानि की जान निकाली थी। वो इसके इतना करीब था कि इसकी धड़कन इसे अपने दिल में महसूस हुई थी। मुस्कुराते हुए इसे वार्न कर रहा था। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कहाँ जाना है? वो दोनों गाड़ी में थे। इतवार का दिन था और शाम में माँ जी ने वहाज को हानिया को शॉपिंग पर ले जाने का कहा था। मौसम गर्मा की आमद थी। वो मुँह फुलाए इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी जब वहाज की आवाज़ इसके समाज से टकराई। कहीं नहीं, इसने उदासी से जवाब दिया। दिल बोझल था। वहाज ने एक नज़र इसे देखा। लाइट पर्पल शलवार कमीज पे बड़ा सा हमरंग दुपट्टा ओढ़े वो बहुत क्यूट लग रही थी। वहाज ने बर वक्त नज़रें हटा ली। तो फिर हम आए क्यों हैं? वो इससे सवाल करने लगा। माँ ने कहा था इसलिए। फिर से उदास से लहजे में जवाब दिया गया था। हानिया वहाज की बोझल आवाज़ पर इसने गर्दन घुमा के इसे देखा। लाइट ब्राउन शलवार कमीज़ में गहरी नज़रों से इसे देखता वो बहुत अच्छा लग रहा था। बिलाशुबा वो एक पुरकशिश मर्द था। अब वो अपनी गोद में रखे हाथों को देखने लगी थी। वो इस माहौल से बहुत कंफ्यूज हो रही थी। गाड़ी सड़क की एक तरफ रोक दी गई थी। इसने ज़रा हैरान सा इसे देखा और फिर तो कोई हाल ही ना रहा जब वहाज ने इसका हाथ पकड़ लिया। वो रुख मोड़े इसके दोनों नरम हाथों को अपने मजबूत हाथों में थामे हुए था। हानि की धड़कन एक पल को रुक गई। क्या प्रॉब्लम है हानि? जो हुआ सो हुआ, अब सब ठीक हो रहा है। तुम उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसकी आंखों में बगौर देखते बहुत नरम लहजे में कहा गया था। हानि ने नज़रें झुका ली। वो जानती थी कि इसका चेहरा गुलाबी से सुर्ख हो रहा है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा रिश्ता बदला ज़रूर है, ख़त्म नहीं हुआ। हम अब भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। वो पल भर को रुका। हानिया के हाथ अभी भी इसके हाथों में थे। सबसे अच्छी दोस्त, ऐसी दोस्त जो मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम है। गंभीर खूबसूरत आवाज़ में बहुत खूबसूरत बात कही गई थी। हानिया को यकीन था, पूरा यकीन, वो सच कह रहा था। मगर हानिया ने एकदम से अपने हाथ छुड़ाए थे। हम दोस्त नहीं हैं और अब ना ही कभी हो सकते हैं। रिश्ता बदला है और बहुत मुश्किल हो गया है। वो संजीदगी से सख्त लहजे में कह रही थी। वहाज बिना किसी तासुर का चेहरा लिए से देख रहा था। अब कुछ ठीक नहीं होगा, कभी भी नहीं। आपने अच्छा नहीं किया। आपको कोई हक नहीं था कि आप मुझसे पूछे बिना मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला करते, और वो भी तब जबकि इसका वक़्त भी नहीं था। मुझे आप अच्छे नहीं लगते क्योंकि आप एक बुज़दिल और ख़ुदगर्ज़ इंसान हैं। मुझे बुज़दिल लोगों से नफ़रत है। वो बिना रुके इस पर हकीकत वाज़ा कर रही थी, वो हकीकत जो वो सोचती थी। हमारे दरमियान अब कभी भी कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है। वहाज खामोश था। इसे इसका जवाब चाहिए भी नहीं था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। अब घर चलें। कुछ देर बाद हानि ने चिढ़कर कहा था। वो इसी खामोशी से घर आ गए थे।
वहाज ने इसे परेशान कर दिया था। वो इसके रवैये से बहुत उलझ गई थी, ऐसे कैसे वो बदल गया, कहाँ वो इससे बात करने का रवादार नहीं था और अब इसे धमकी भी दे डाली। ये भी ज़रूर माजी की ही कोई ख्वाहिश होगी। इस दिन के बाद से वो बहुत मोहतात हो गई थी। अपनी बात इसे सुनाकर वो मुतमिन तो थी, मगर अब इससे बात करते भी कोसों दूर रहती थी और लहजा भी मज़ीद कड़वा हो गया था। वो इसकी हर खुशफहमी मिटा देना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। कभी कभी तो वो पुराने वक़्त में खो सी जाती थी, जब वो इसे नखरे दिखाती थी और वो इसके नाज उठाता नहीं थकता था। मगर तब रिश्ता और था, एक कज़न, भाइयों जैसा कज़न जिसे भाई कहते वो थकती नहीं थी, और वो भी इसे तो अपनी बहनों जैसा प्यार देता था। इसे याद नहीं पड़ता था कि कभी वहाँ से मिलते बेहतियाती हुई हो। वो बड़े भाइयों की तरह इसके सर पर हाथ रखता था। वो छोटी बहनों की तरह इसे दूसरी कज़न्स के नाम ले लेकर तंग भी तो करती थी, मगर अब बहन भाइयों जैसा वो खूबसूरत रिश्ता कहीं गुम हो गया था। इसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। पता नहीं हमारे बड़े क्या सोचकर अपने फैसले सुना देते हैं। क्या भाई से शोहर तक का रिश्ता ऐसा था जिसे इतनी आसानी से कबूल कर लिया जाता? हमेशा जिसे भाई कहा था, इसे शोहर तस्लीम करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए भी आसान नहीं था, इसके लिए भी आसान नहीं था, मगर कोई समझे तब है ना। और छोटी माँ कहती थी कि लड़कियां तो होती ही नादान हैं, वक़्त के साथ साथ ठीक हो ही जाती हैं, माहौल में ढल जाती हैं। और वो कहती थी कि ठीक नहीं होती, बस मजबूर हो जाती हैं। हानिया इधर आओ बेटा, देखो अलीना आई है। वो कॉलेज से आई थी कि माँ जी की पुकार पर इसकी तरफ चली आई। वो जिस हस्ती से इसे मिलवा रही थी वो इसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को और नाकाबिले बर्दाश्त थी। अलीना छोटी पुप्पो की बेटी थी और हानिया से 5 साल बड़ी थी, मगर इसके बावजूद वो गैर शादीशुदा थी। क्यों? खुदा के बाद ये सिर्फ अलीना और इसकी वालदा ही जानती थी। हानिया की इससे नहीं बनती थी, क्योंकि वो वहाज के अलावा किसी से बनाकर नहीं रखती थी। खड़ी क्यों हो हानि, आओ बहन से मिलो। बहन सबसे बड़ी दुश्मन थी वो। अस्सलाम वालेकुम, इसने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया था और अलीना ने एक मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाया था। क्यों, कैसी हो हानिया? सवाल गैर मुतवक्को था। इसके दरमियान इतने अच्छे ताल्लुकात तो कभी नहीं रहे थे। बहुत खुश है, हानिया ने मुस्कुराकर कहा। माँ जी खाने का कहकर उठ गई थी। और वहाज कैसे हैं? हानिया को इसकी मुस्कुराहट जहर लगी थी। इसने करारा सा जवाब देना चाहा। और माफ़ करना, तुम्हें कैसे पता होगा वो कैसे हैं? वो तो तुम्हें और तुम इन्हें जहर लगती हो ना। अब अलीना ने तपाने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाकर कहा था। वो इस पर तंज कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मुलाजमा खाने का अंदिया लेकर आ गई थी। वहाँ जिससे इसका सामना अगली रात के खाने पर ही हुआ था। वो शहर से बाहर गया था, शाम में ही लौटा था। अलीना की वजह से माँ जी ने एहतमाम करवाया था। ज़्यादातर डिशेज़ इसकी पसंद की थी, बल्कि वहाज के पसंद की, क्योंकि जो वहाज को पसंद था वही अलीना को भी पसंद था। वहाज ने इससे छोटी मोटी बातें पूछकर खाने पर ध्यान रखा था। हानिया ना चाहते हुए अलीना को नोटिस कर रही थी। वो बार बार वहाज से कोई ना कोई बात करती, कभी फूड तो कभी फोर्ट्रेस तो कभी बादशाह मस्जिद से अभी पूरा लाहौर देखना था, वो भी वहाज की मेज़बानी में। हानिया खामोशी से खाना खाने में मगन थी, जो कि खाया ही नहीं जा रहा था। वो हैरानी तो इससे माँ जी पर थी। वो कैसे खामोश बैठी थी जबकि इसकी ऐसी बेतकल्फ़ी इन्हें पसंद नहीं थी। खाने के बाद वो स्टडी में चली गई थी। माँ जी और वहाज अलीना के साथ लॉन्च में चाय पीने में मसरूफ़ हो गए थे, मगर स्टडी में भी इसका ध्यान नहीं लग रहा था। बरसों की दुश्मनी थी इनकी, जिसे अब नज़रअंदाज करना नामुमकिन सा था। वो पहले भी वहाज की वजह से सबसे ख़ास तौर पर अलीना से बैर ले लेती थी, और अब तो किताब बंद करते वो लॉन्च की तरफ चल पड़ी। माँ जी अब वहाँ नहीं थी, वहाज और अलीना ही थे। अलीना कुछ कह रही थी और वहाज धीमा सा मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराहट थी यहाँ आकाश शोला। हानिया बुरी तरह जली थी। गुस्से से सर चढ़कर वो अंदर की जानिब बढ़ी। मेरी बला से जितनी बातें करनी है करे, फजूल इंसान। पहले कभी इसका ख्याल आया नहीं और अब बातें ख़त्म नहीं हो रही। खैर मुझे क्या, भाड़ में जाएं दोनों। वो अपने काम में मगन हो गई थी। कुछ दिन के लिए तो नज़रअंदाज कर दिया था इसने। रात के खाने के बाद चाय साथ में ही पी जाती। अब वो भी इनके साथ ही चाय पीने लगी थी, मगर इन दोनों की बातें ख़त्म नहीं होती थी, बल्कि अलीना की बातें ख़त्म नहीं होती थी। वो खामोशी से वहाज को इसकी हाँ में हाँ मिलाती और अलीना को अपनी राय झाड़ते हुए देखती रहती। और फिर वो सुबह की वॉक पर भी इसके साथ जाने लगी। वहाज इसे इतनी छूट क्यों दे रहा था, हानिया समझने से कासिर थी। और इस दिन तो हद ही हो गई थी। अलीना कहाँ है बुआ? कॉलेज से आके से अलीना का पूछा था। माँ जी अपने कमरे में थी और अलीना नहीं दिख रही थी। वो जी बाबा के साथ घूमने के लिए गई हैं, अभी निकले हैं दोनों। अब वहाज इसे इस तरह घुमाएगा भी? वहाज
वो और वहाज गाड़ी के पास खड़े थे जब अलीना अंदर से तकरीबन भागती हुई आई थी। वो बाहर जाने का इरादा रखते थे। आज वहाज ने इसे अमरूद के बाग दिखाने का वादा किया था कि उफ़ अल्लाह, अब तो हो गई सैर। हानिया ने इसे देखते ही सर पर हाथ मारा। वहाज ने मुस्कुराती नज़रों से इसे देखा। अलीना इनके पास आ चुकी थी। माँ जी कह रही हैं कि तुम लोगों के साथ मुझे भी जाना चाहिए, चलें। वो गाड़ी का दरवाज़ा पकड़ कर खड़ी थी। मेरा ख्याल है अलीना के आप कपड़े चेंज कर आएँ तो बेहतर रहेगा। क्यों हानी? वहाज ने इसे इशारा करते हुए कहा था। वो इसकी बात समझते हुए बोली, जी बिल्कुल, आपका ड्रेस कलर कुछ डल सा है। और जूते? हानी ने लीना का जायज़ा लेते हुए कहा, जो कि पिंक कलर की शलवार कमीज़ और साथ वाइट जूतों में अच्छी लग रही थी। अच्छा डल है। अलीना ने परेशानी से बारी बारी इन्हें देखा। वो अपने बारे में बहुत खुद पसंद थी, जिसका दोनों को खूब अंदाज़ा था। काफ़ी डल है, आई थिंक चेंज कर लेना चाहिए आपको, अगर नहीं तो इट्स ओके, हम निकलते हैं। वहाज ने बहुत संजीदगी से कहते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। नहीं, सिर्फ 2 मिनट में कपड़े चेंज करके आती हूँ। ओके, 2 मिनट बस, वो कहते हुए अंदर को चल दी। और जूते भी हानिया ने पीछे से आवाज़ लगाई थी और गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बैठ गई थी। वहाज भी फ़ौरन से पहले गाड़ी में बैठा था। चलें जल्दी निकलें, वो आ जाएगी। हानिया ने जल्दी का शोर मचाया था और अगले 20 मिनट में वो अपनी मंजिल पर थी। हानिया बीबी आकर खाना खा लें। माजी में कोई इसे वक्त का एहसास नहीं रहा था। रात के 8 बज रहे थे और वो दोपहर से स्टडी रूम में यूं ही बैठी थी और उदास सी मस्तरब। बीता वक्त शिद्दत से याद आया था। किसी अपने का यकदम अनजान बन जाना रूह तक छलनी कर देता है। इसे वहाज और अपना रिश्ता वापस चाहिए था। वो इसे भूल गया था, पूरी तरह फरामोश कर गया था। लीना से अब वो लड़ नहीं सकती थी। इसे शोहर कहना आसान नहीं था। वो कभी भी इस ताल्लुक़ को कबूल नहीं करेगी और अलीना ये बात जानती थी। मगर वहाज वो इस लड़की पर अपना वक्त सर्फ कर रहा था। इस पर सिर्फ हानिया हैदर का हक था। कोई कैसे इनके दरमियान आकर इसकी जगह ले सकता था? मगर जगह तो वो खुद ही दे रही थी। मगर ये बात हानिया हैदर को कौन समझाए? हाँ, आखिर कौन? वहाज और लीना लॉन में बैठे थे जब हानी इनके पास आई इसकी पुकार पर। जहां वहाज ने हैरत से सर उठाया, वहीं अलीना ने मुंह बनाया। मुझे मार्केट जाना है। अंदाज सादा था। अलीना ने बगौर वहाज को देखा। खातम अपने क्वार्टर में है, मैं इसे बुला देता हूँ। वहाज ने अपने मोबाइल निकालते हुए कहा। लीना ने एक मुस्कुराहट हानिया पर उछाली। तंजिया मुस्कुराहट। हानिया ने इसे यकसर नज़रअंदाज किया था। मेरी जिम्मेदारी आप पर है, खातम पर नहीं। वहाज ने कुछ पल इसे देखा। वो नज़रें चुरा गई थी, फिर वो खामोशी से उठ गया। लीना भी साथ ही उठी थी। लीना आप भी आएँ, कंपनी रहेगी। वहाज ने मुस्कुराते हुए लीना से कहा। शफाफ मुस्कुराहट, दिल में उतरता अंदाज। हानिया ने बामुश्किल अपनी ज़बान पर काबू पाया। हाँ, मैं चलूँ तो? मगर हानिया को बुरा ना लग जाए, इसने बड़ी मासूमियत से हानिया को देखते हुए कहा था। वहाज ने भी हानिया पर निगाह डाली। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है अलीना आपी, जब हस्बैंड वाइफ साथ हों तो किसी तीसरे का होना कबाब में हड्डी जैसा ही होता है। नरम लहजे में चेहरे पर सादा सी मुस्कुराहट लिए बहुत साफ जवाब दिया गया था। लीना अपने चेहरे के जाविये नहीं छुपा पाई थी। वहाज हानिया को देखते हैरान दिख रहा था। चलें वहाज, इसे मुस्कुराते हुए वहाज की तरफ देखा। वहाज ने नासमझी से इसे देखा, फिर अलीना को देखा। माजरत करता मुस्कुराया और गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये क्या था? हानिया गाड़ी में रोड पर लाते ही वहाज ने पूछा। इसे इसका अंदाज बहुत अजीब लगा था और हैरानी में वो कुछ बोल भी नहीं पाया था। हानिया ने गोद में रखे हाथ आपस में मिलाए और इससे ज़रा सी डर रही थी, अगर वो गुस्सा कर गया तो। क्या किया था? इसने मासूमियत से पूछा। वही जो कुछ देर पहले आपने किया। वहाज ने अल्फाज चबा कर कहा था। क्या किया मैंने? वो बिल्कुल नासमझी से इससे पूछ रही थी। वहाज इसके अंदाज से जिच होने लगा था। मजाल है जो ये लड़की सीधा जवाब दे दे। ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं। इसके आपके लहजा सख्त था। हानि का दिल ज़रा सा कांपा। और मैं क्या बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वहाज ने गुस्से से देखा। वो इससे ही देख रही थी। अलीना को यूँ इंसल्ट क्यों किया? हाँ, मेहमान से इस तरह बात करते हैं? गाड़ी आस्था कर दी गई थी। वो इसकी खबर लेना चाहता था। पहली बात तो ये कि मैंने इन्हें इंसल्ट नहीं किया। इन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ की कुछ तो प्राइवेसी होती है। और दूसरी बात कि सारी मेज़बानी तो आप निभा रहे हैं, सो मेरी तरफ से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साफ गोई की आदत थी या फिर कम अकली? अपनी बात मुकम्मल करके इसे अपनी नादानी का एहसास हुआ था। वहाज का कहका बेसाख्ता था। कितना दिलचस्प सा अंदाज था इसका। बच्चों जैसी क्यूटनेस थी, खालिस और शफाफ बातें। अच्छा, तो हम हस्बैंड वाइफ हैं। वैसे कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा था कि वो इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो अभी ये इनकलाब कैसे आ गया? मुस्कुराहट दबाते वो इससे इसकी बात याद दिला रहा था। हानिया बोल कर पछताई थी। वो बात भी ठीक है, लेकिन अब क्या कहे? इससे आगे तो कुछ सोचा ही नहीं था। आप कहाँ जा रहे हैं? हमें एम्पोरियम जाना है, वापस लें। रास्ता देखते ही इसने शोर मचा दिया था और अपनी बात गोल करने के लिए शोर मचाने का नुस्खा बहुत कारआमद होता है। हानिया ये अच्छे से जानती थी।
रात के खाने के लिए मैंने बुआ से कह दिया है। बड़ी माँ जी और अलीना टीवी लॉन्च में बैठी थी जब हानिया ने आकर बताया। आज से पहले इसने कभी ध्यान नहीं दिया था कि खाने में क्या कुछ बनता है। इसे खाने पीने से इतनी रग़बत नहीं थी कि बस मीठा, और वो ख़ास कहकर भी कभी कुछ बनवा लेती थी। माँ जी ने आकर किचन पर ध्यान दिया था। पढ़ाई की वजह से वो इसे घर के कामों का नहीं कहती थी, मगर आज तो इसने खुद ही, ये भी यूं ही नहीं था। वो देख रही थी कि लीना ने आकर वहाज के साथ साथ घर में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। रात का खाना लीना की फरमाइश का, दोपहर में कहीं बाहर का खाना। वैसे भी ज़्यादातर घूमने के चक्कर में रहती थी और नाश्ते के लिए इसकी टाइमिंग इनसे मैच नहीं होती थी। अगर इतना तो यकीन था कि इससे कि अलीना वहाज के साथ इसकी पसंद का नाश्ता ही करती होगी, इसलिए बस आज ज़रा ख्याल आ गया था। ग्रेट, आज तो पूरा मेन्यू ही चेंज है। मज़ा आ गया। रात के खाने की मेज़ पर वहाज ने खुशी दिली से कहा था काफ़ी दिन से पाकिस्तानी खाने थे, जबकि आज चाइनीज़ और इटालियन भी थे और सब इसकी पसंद के थे। आज का मेन्यू हानिया ने तरतीब दिया है ना? अच्छा तो होगा ही, माँ जी ने मोहब्बत से इसे देखते हुए कहा। वहाज ने एक पल को इसे देखा। गुलाबी चेहरा मुस्कुरा रहा था। इनकलाब पे इनकलाब। वो हैरान ना होता तो क्या करता। अच्छा तो है माँ जी, मगर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इतना उल्टा सीधा खाऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। नकाहत ज़दा लहजे में कहा गया। तबीयत ठीक नहीं है बेटा? डॉक्टर को दिखाया आपने? क्या हो गया है? माँ जी परेशान से पूछने लगी थी। हानिया और अलीना भी मुतफरक हुई। नहीं कुछ नहीं हुआ माँ जी, बस ज़रा आराम करूँगा तो अच्छा हो जाऊँगा। वो इनका हाथ थाम कर कह रहा था। हानिया तुम्हें वहाज का ख्याल रखना चाहिए, मगर तुम्हें तो अपनी पढ़ाई के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। बिल्कुल परवाह नहीं तुम्हें इनकी। अलीना ने सख्त लहजे में हानिया पर अपना गुस्सा निकाला। कल शाम वाली बात की भड़ास भी हिस्से में थी। हानिया सांस रोके से देखने लगी। इसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी हानि तो बहुत अच्छी है। इतनी मुश्किल पढ़ाई के साथ भी सब का ख्याल रखती है, बस यही लापरवाह है। माँ जी की आवाज़ ने इसमें नई जान फूंकी थी। वो फीका सा मुस्कुरा दी। अलीना एक गहरा सांस लेकर रह गई थी। चलो वहाज कमरे में जाकर आराम करो आप। हानि अपने मियाँ का ख्याल रखो, मैं कुछ हल्का बनवाती हूँ, माँ जी ने उठते हुए कहा था। वहाज के साथ हानिया भी कमरे की तरफ चल दी थी। वहाज कमरे में आती बेड पर आराम की गर्ज से लेट गया था। हानिया चुपचाप स्टडी रूम में चली आई थी। वो रोना चाहती थी, बहुत ज़्यादा दिल था कि भर भर आ रहा था। ज़िंदगी किस तरफ चल निकली थी। कलीम पर बैठते वो बेआवाज़ आंसू बहाने लगी थी। वो कोशिश तो कर रही थी कि लीना पर अपना आप साबित कर सके, एक अच्छी ज़िंदगी का तासुर दे सके इसे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। एक तरफ वहाज था जिससे बात करना बहुत मुश्किल लगता था। ना चाहते हुए भी वो अपना आप नहीं बदल पा रही थी। हमेशा से इसे भाइयों जैसा समझा था, इज्जत की थी, एहतराम किया था। इसकी तरफ से भाभी के ख्वाब देखे थे और अब भाइयों दोस्त था वो इसका, लेकिन नहीं। भाई भाई होता है, दोस्त दोस्त होता है, भाइयों जैसा दोस्त तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अल्लाह इसकी इजाज़त नहीं देता। भाई भाई कह देने से कोई भाई बन थोड़ी ही जाता है। भाई तो वो ही होता है जो अल्लाह आपको दे, और जब अल्लाह भाई दे देता है तो फिर हम क्यों दूसरों को भाई बनाते रहते हैं, जबकि जानते हैं कि भाई कहने से कोई भाई नहीं बन जाता, रिश्ता नहीं बदलता। और अगर किसी को भाई बोल दिया तो क्या इससे बहनों जैसा पेश आना ज़रूरी है? क्या किसी को भाई कह देने से वो महरम बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर हम क्यों अपनी हदूद भूल जाते हैं? क्यों हमें अल्लाह याद नहीं रहता? वो तो हर जगह मौजूद है, वहाँ भी जहाँ हम अपने भाई का हाथ थामते हैं, वहाँ भी जहाँ हम अपने भाई के साथ तन्हा होते हैं। फिर कैसे इसकी हदूद की भूल जाते हैं? हम इतने अनजान नादान कैसे बन जाते हैं? होश संभालते ही इसने एक शख्स को अपने करीब पाया था और वो वहाज था। हानि रो रही थी। वहाज चुप कराएगा। हानि को भूख लगी है, वहाज खाना खिलाएगा। हानि को बाहर जाना है, वहाज लेकर जाएगा। और फिर वहाज इसकी आदत बन गया। सबको ये दिखाई देता था कि वो इससे 12 साल छोटी है। ये कोई नहीं दिखता था कि वो इतनी भी छोटी नहीं रही, और अब वो 12 साल कहीं गायब करके इसे इसकी दुल्हन बना दिया गया था। किस्मत थी या कुछ और? इससे ज़िंदगी बुरी लगने लगी थी और आज वहाज इसके लिए कुछ नहीं बोला। वो अलीना की बात पर खामोश रहा। इसकी उदास सूरत, सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर भी वो कुछ नहीं बोला। वो इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? किसी और के लिए इसे कैसे भूल सकता था? और वो कहता था कि वो दुनिया में इसे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। इसे अकेला छोड़ दिया था इसने और वो अकेली हो गई थी। माँ की याद आई थी और तब आई थी जब अपना दिल रो रहा था। हाय ये औलाद, माँ का दिल रोए तो देखना गवारा नहीं था, और ख़ुद हर आंसू पर सिर्फ इसी को पुकारते हैं। इसे भी माँ की शिद्दत से याद आई थी। आंसू रवानी से जारी थे। माँ जी आपको नाश्ते के लिए बुला रही हैं। सुबह के 8 बज रहे थे जब हानिया ने इसे आकर इतला दी। सुबह से इसे देखा नहीं था। वो समझा कि वो कॉलेज गई, मगर अब वो इसके सामने थी। वहाज ने बगौर इसका चेहरा देखा। रात भर रोने की वजह से आंखें सूज रही थीं। एक गहरा सांस भर के इसने कमरे का दरवाज़ा खोला, फिर एक पल को रुका। तुम नहीं आओगी? ना चाहते हुए भी वो पूछ बैठा। इससे लाताल्लुक़ रहने का अहद करने के बावजूद वो इससे बात किए बिना नहीं रह सकता था।
नहीं। यक लफ्ज़ी जवाब वो चलते हुए स्टडी रूम के दरवाजे तक जा चुकी थी। वजह इससे सुनने का एक और बहाना, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ और वैसे भी आपको इससे क्या, अलीना तो है ना उधर, आपको कंपनी मिल ही जाएगी। हाँ ये तो है, जब अलीना वहाँ है तो तुम्हारे होने या ना होने से क्या मतलब। वहाज ने खूबसूरत मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर कहा था और बिना इसे सुने ही बाहर निकल गया था। हानिया ने गुस्से से अपने आंसू पूंछे थे। दिल का एक हिस्सा इसे चाहता था तो दूसरा हिस्सा इससे इनकारी था। वो अपने आप को समझने में पूरी तरह नाकाम हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मसला कहाँ था। अगर इससे ला ताल्लुकी का इरादा कर लिया था तो इसके यूं अनजान रवैये पर तकलीफ क्यों थी। इस रिश्ते की कशिश थी या कुछ और। वो वहाज हैदर को खोने से डरती थी। खुद के अंदर ये तब्दीलियाँ इसके लिए भी हैरानी का बायस थी। वो माँ जी से खाने का पूछती, इनकी खुराक और दुआओं का पहले से ज़्यादा ख्याल रखती। शाम की चाय भी इनके साथ पीने लगी थी। अलीना भी वहीं थी मगर वो इसे खुद पर हावी नहीं करना चाहती थी। हाने ने इसे भी एक मेहमान की हैसियत दे दी थी। अलबत्ता अलीना का इसका अंदाज़ अच्छा नहीं लग रहा था जिसका इजहार वो अपने रवैये से कर रही थी। वहाज के साथ भी अब तलक कलामी कम हो गई थी। वो इसे मुखातिब नहीं करता था और अगर वो इससे बात करती तो ज़रूरत के चंद अल्फाज ही कहता। इसके दिमाग में क्या चल रहा था वो समझने से कासिर थी, मगर इतना था कि अब वो खुद और हालात को समझने की कोशिश कर रही थी। कॉलेज में छुट्टियां चल रही थी, कुछ इस वजह से भी सुकून था। अब भी वो माँ जी को चाय का पूछने जा रही थी जब कमरे में अपना नाम सुनकर रुक गई थी। हानिया भी पढ़ रही है असमत, और अभी तो सिर्फ 8 माह हुए हैं वहाज की शादी को। आगा मियाँ भी हर बात में जल्दी मचा देते हैं। वो इसकी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। हानिया का दिल बेख्तियार पिघला। इसने इतने अरसे से अपने इस सबसे करीबी रिश्ते से बात नहीं की थी। अलीना बच्ची तो अपनी है मगर मुझे नहीं लगता कि वहाज दूसरी शादी पर इतनी जल्दी राज़ी होगा। वक्त ठहरा था या धड़कन वो अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी। रूह फना हुई थी या अमर समझ नहीं आया था। ऐसे कैसे आंसू भी कितनी बड़ी नेमत है। हर दुख तकलीफ़ खुद में समो लेते हैं, हर अजियत खुद में समेट कर इंसान का दिल हल्का कर देते हैं। अगर ये आंसू ना होते तो कोई भी सलामत ना रहता। दिल और जिससे फट जाता, दिलो दर्द से फट जाता, और जब दिल सलामत ना रहे तो वजूद की क्या औकात। दिल उदास था और बहुत उदास था। आंसू थमने में नहीं आते थे, जानते हुए भी कि वो अनजान थी कि आखिर इतनी बेचैनी और तकलीफ़ क्यों थी। जब से माँ जी की बातें सुनी थी तब से परेशानी से बुरा हाल था। पिछले चंद दिन से इससे अपनी भी खबर नहीं रही थी और वह आज वो ठीक था। वो अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि वो इस सब बातों से वाकिफ़ है या नहीं। इनका रिश्ता एक सवाली निशान था जिस पर अब आखिरी कील ठोंकनी जाना थी। वह आज से जितनी भी नाराज़गी सही, मगर इस पर किसी और का हक देखना बहुत मुश्किल था। वो इसका हमेशा का साथी रहा था। हर बार इसके आंसू बहाने पर वही तो इसके चेहरे पर फिर से मुस्कान सजा देता था। और हानिया हैदर को एहसास हो रहा था कि अगर अल्लाह ने इसकी किस्मत में वहाज हैदर का साथ लिखा था तो ठीक लिखा था, और अब का ये एहसान बहुत बड़ा था। आखिर वो इसके साथ तो था, हमेशा के लिए एक जायज़ और मुक़द्दस रिश्ते में बंधे। अगर वहाज हैदर ना होता तो हानिया हैदर भी ना होती। वो इसकी आदत बन चुका था। इससे देखना, इससे बात करना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा। सांस लेने जैसा ज़रूरी, दिल धड़कने जैसा ज़रूरी। एक बात अपने से छोटे से दिमाग में बैठा लो हानी, मैं कभी भी हमारे दरमियान किसी तीसरी को नहीं आने दूंगा, आई प्रॉमिस। वो इंग्लैंड से बहुत सी चीज़ों के साथ इसके लिए एक ब्रेसलेट भी लेकर आया था। वाइट गोल्ड का वो खूबसूरत ब्रेसलेट हानिया ने बहुत फरमाइश करके मंगवाया था, मगर फिर वही ब्रेसलेट अलीना को भी अच्छा लगा और माँ जी पप्पो के ज़ोर देने पर हानिया ने रोनी सूरत लिए वो ब्रेसलेट अलीना की तरफ उछाल दिया था। बाद में वहाँ क्या हुआ वो नहीं जानती थी। बस अलीना नाराज़ होकर अपने घर चली गई थी और वहाज कुछ देर बाद इसके पास आया था इस ब्रेसलेट पहनाने। इसलिए किसी और की वजह से मुझसे खफा होने की गलती मत करना। मेरे लिए सबसे तकलीफ़दार चीज़ तुम्हारी नाराज़गी है। फिर कैसे कोई तीसरा इसकी जगह ले सकता था, लेकिन पहले वो इसकी दोस्त थी, सबसे ख़ास दोस्त है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता था, मगर अब वो इसकी बीवी थी जिसकी जगह कोई भी और औरत ले सकती थी। आखिर ख़ानदान की रवायत का सवाल था। हर मर्द की तरह वहाज को भी 2 से 3 शादियां ही करनी थी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ख़ानदान की जायदाद भी तो महफूज रखनी थी। वो बेबस थी, बहुत बेबस। हानिया हानिया अपने नाम की पुकारने से चूँकर टीवी से नज़रें हटाई। वहाज इसे पुकारा था। रात के 11 बज रहे थे और वो 1 घंटे से सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। वहाज बेड पर बैठा लैपटॉप गोद में रखे किसी काम में मसरूफ़ था। वो इससे बेखबर नहीं था, बेखबर रह ही नहीं सकता था। पिछले चंद दिन से इसका रवैया इसे उलझा रहा था। वो बहुत गुमसुम और उदास दिखाई देती थी। वो इसके लिए परेशान था। इतनी उदास तो वो शादी के वक्त भी नहीं थी। फिर अब ऐसा क्या हो गया था कि इसे अपना भी होश नहीं रहा था और अब वो पिछले 15 मिनट से इसे इसी हालत में बैठे देख रहा था। इसके कई बार पुकारने पर इसने इसकी जानिब देखा। इसके देखने पर वहाज ने लैपटॉप एक तरफ रखा
इसके देखने पर वहाज ने लैपटॉप एक तरफ रखा और उठ के इसके पास चलाया, सोफ़ा तक करीब किया और इसके सामने बैठ गया। हानिया खाली खाली नज़रों से इसे देख रही थी। काली शलवार कमीज़ में वो बहुत अच्छा लग रहा था। इसे तो हमेशा ही अच्छा लगता था। कमीज़ के बाजू हमेशा की तरह कोने तक ऊपर चढ़ा रखे थे। वो बगौर इसकी आंखों में देख रहा था, नीली उदास आंखें। इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, मोटी नीली गहरी। लोग कहते हैं हसीन आंखें उदासी में और भी ज़्यादा हसीन लगती है। गलत कहते हैं। वहाज अली हैदर को तो दुनिया में हानिया मीर हैदर की उदास आंखों से ज़्यादा बुरा कुछ नहीं लगता था। सादा काले लिबास में इसकी रंगत और भी रोशन दिखती थी। चेहरा हमेशा की तरह गुलाबी सा था। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी और इसे तो इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं लगता था। इसके मुसलसल देखने पर हानिया ने नज़रें झुका ली थी। कैसी हो, इसे लगा इसने ये लहजा सदियों बाद सुना है, वही मीठा लहजा। मगर सवाल वो नहीं था। ये सवाल इसके लिए नया था। वहाज को कभी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो इसके हाल से यूं ही वाकिफ़ रहता था। इसके चेहरे की हर जनिश जानता था। ठीक हूँ जवाब भी नया था। वही गहरा सांस लेकर रह गया। क्या बात है, कोई मसला है? हानिया फ़िक्रमंद लहजा। मसला तो ये मत पूछो, हमेशा की तरह अब भी बिना कहे समझ जाओ हर बात हर मसला। वो सिर्फ सोच कर रह गई, कह नहीं पाई। नहीं कोई मसला नहीं है। बामुश्किल अल्फाज अदा हुए थे। आंसू का फंदा सा सीने में अटका था। तो कुछ दिन बाद ये शख्स मेरा नहीं रहेगा। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। वहाज ने अब के पुरयकीन लहजे में कहते उसके हाथ अपने हाथों में थाम ली और फिर चंद पल वो इसे देखता रहा। हैरत और तकलीफ़ बैक वक्त दो महसूसात इस पर वाज़ा हुए थे। इसके हाथ गर्म थे, एसी की ठंडक में भी तप रहे थे। नब्ज़ भी आस्ता चल रही थी। न जाने इसे कब से बुखार था और इसे खबर ही नहीं हुई थी। वो इससे इतना गाफिल कैसे रह सकता था? तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। पस्त लहजा वो शर्मिंदा था, न जाने क्यों। और तुमने किसी को नहीं बताया? हानि ने सर उठाकर इसे देखा। एक मंजर नज़रों में लहराया था। हानिया, चलो अपने रूम में जाकर आराम करो। वो झूला झूल रही थी और वहाँ जिसके सर पर खड़ा कह रहा था, लेकिन क्यों? मुझे अभी झूला झूलना है, मैं नहीं जा रही। इसने मुंह फैलाकर कहा, तुम्हें बुखार है, डॉक्टर को बुलाया है मैंने। अंदर जाकर आराम करो वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। बुखार और मुझे नहीं तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे मौसम में माथा वाथा गर्म हो जाता है। इसने अपनी पेशानी छूते हुए लापरवाही से कहा, तुम उठ रही हो या ये झूला उतार दूँ? वो इसे धमकी देते हुए बोला, आप भी ना, कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे छोटी माँ नहीं बल्कि आप मेरी माँ हैं। वो इसे घूरते हुए अंदर की जानिब चल दी थी। चलो उठो, बेड पर चलो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। वहाज की आवाज़ पर वो हाल में वापस लौटी। वो इसके हाथ थामे से सोफे से उठा रहा था। इसके हाथों में हाथ दिए वो आस्था कदमों से चलती हुई बेड तक आई। वहाज ने इस पर कंबल उड़ाया था और फिर मोबाइल थामे कमरे से बाहर निकल गया था। वो कुछ परेशान है, कोई चीज़ इसे बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही है। वो अंदर ही अंदर घूर रही है और ये तकलीफ बुखार की सूरत सामने आ गई है। वो शदीद दबाव में है। डॉक्टर की बातें मुसलसल इसके जहन में गूंज रही थी। डॉक्टर आकिफ इसके एक दोस्त के वाले थे। तुम बेहतर समझते होगे कि क्या मसला हो सकता है। दवाई तो मैंने लिख दी, मगर कोशिश करो कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखो, इसे वक्त दो, खुश रखो ताकि वो अपने दिल की बात शेयर करे और इसका मन हल्का हो जाए। आखिर अब ऐसी कौन सी बात थी जो हानिया को इस कदर तकलीफ पहुँचा रही थी? शादी को काफ़ी वक्त गुजर गया था और इस दौरान इसकी हालत ठीक रही थी। ये वजह तो नहीं हो सकती। वो इस माहौल में एडजस्ट हो रही थी। इससे लाताल्लुक़ ही सही, मगर वो अपने हाल में खुश तो थी। फिर पिछले चंद दिन से हानिया के रवैये पर इसने खुद को समझा लिया था। वो इसे बचपन से जानता था, सो पीछे हट गया था। वो चाहती थी कि वो इससे दूर रहे, सो वो इससे अनजान रहने लगा था, मगर गाफिल नहीं। और फिर अलीना के आने पर इसने एक नई बात नोट की थी और वो थी हानिया की बेचैनी और उदासी। इस 2 दिन में पूरा अंदाज़ा हो गया था कि हानिया अलीना से बुरी तरह जेलस है। इसे अलीना का आना अच्छा नहीं लगा और तो आम बात थी, इसे अलीना पसंद नहीं थी। वो हमेशा से इसे कबाब में हड्डी कहा करती थी और इस बात का इजहार वो कई बार वहाज से कर चुकी थी, मगर अब वो सिवाय जलने कुड़ने के कुछ नहीं करती थी। और वहाज को इसका ऐसा चेहरा देखकर मज़ा आने लगा था। आखिर इसी बहाने से ही वो इसे थोड़ी सी अहमियत तो दे रही थी। न जाने कैसा ताल्लुक़ था। हानिया के जहर उगलने के बाद भी वो इसके लिए सुकून का बायस थी। इसकी मुस्कुराहट इसे जीना सिखाती थी। इसका होना इसके लिए ज़िंदगी की अलामत था। मोहब्बत ही या इससे कुछ ज़्यादा इश्क था या इससे कुछ कम, मगर वहाज के लिए हानिया बहुत ज़रूरी थी, जैसे फूल के लिए खुशबू, जैसे आँख के लिए बनाई। आपने तो जान ही निकाल दी हमारी हानि बेटी। माँ जिस इसके पास बेड पर बैठी थी पूरी रात और अगला दिन वो नुंदगी में ही रही थी। शाम का वक़्त और माँ जी और लीना इसके कमरे में थी। वहाज कहाँ था? दिमाग बस इसी सोच पर अटका था। क्या कर लिया तबीयत को? ज़रा जो ख्याल हो आपको किसी का इतनी अजनबियत भी बढ़ता है कोई, आखिर किसी को तो बताना चाहिए था। माँ जी इसका हाथ थामे गुस्सा निकाल रही थी। लीना भी करीबी कुर्सी पर बैठी थी, इसका मूड ऑफ था। मैं ठीक हूँ बड़ी माँ,
अब तो ठीक होना ही था, तुमने ठीक ऐसे नहीं होती। आखिर पूरे 24 घंटे वहाज को घन चक्कर बनाए रखा तुमने। इसे तो अपना होश भी नहीं रही थी। अलीना ने जलकर इस पर तंज करना चाहा था, मगर इस बात ने हानिया को हैरत के साथ साथ एक अनजानी सी खुशी भी दी थी। वो हैरान सी का चेहरा देख रही थी। क्या वहाज ने इतना ख्याल रखा था? मेरी इतनी बदतमीजी के बाद भी वो इस शख्स को नहीं समझ पाई थी। जब समझी थी, गलत समझी थी। जो ताल्लुक टूटा था वो कहीं से फिर उभर आया था। दिल के ताल्लुक भी यूं ही भला यूं टूटते हैं। बहुत बेआराम किया तुमने। वहाज को अपना ख्याल रखना चाहिए था। तुम्हें लीना का गुस्सा उतरने में नहीं आ रहा था। इसका बस नहीं चलता था कि वो हानिया को कहीं गायब कर दी। इतनी मुश्किल से वहाज इससे अच्छे से पेश आने लगा था और अब फिर से वही ड्रामे शुरू हो गए थे। वो अब तक वहाज के इंतज़ार में बैठी थी और वहाज शादी के लिए मानता ही नहीं था। इसके लिए आए रिश्ते दोस्ती में ढलकर वहीं के वहीं रह गए थे। मगर अब तो बस बाजी कुछ ही दिन में इसके नाम हो जानी थी। मगर ये बदशगुनी क्यों हो गई आखिर? आज वो वहाज का रवैया देखकर परेशान हुई थी। वो एक सेकंड के लिए भी हानिया को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। इसके चेहरे पर जो फिक्र, बेचैनी और ज़ियत थी और शायद मोहब्बत थी, वो बहुत ख़ास थी। वो इन जज्बों से डर रही थी। आखिर मोहब्बत में बदगुमानी कितना अरसा रह सकती और अब वो हानिया को सुना रही थी। वहाज हानि का शोहर है अलीना और वहाज का फ़र्ज़ बनता है कि वो हानि का ख्याल रखे। कोताही इससे हुई है सो मदावा भी इससे ही अदा करना है। माँ जी को अलीना की बात अच्छी नहीं लगी थी। वो इसे यहीं रोक देना चाहती थी। और फिर ये तो इस रिश्ते की खूबसूरत रंग होते हैं, मोहब्बत भरे खूबसूरत रंग। वो हानिया की तरफ देखकर मुस्कुराई। वहाज और हानिया को लेकर वो भी बाकी सब की तरह यही समझती आई थी कि वो इसे बच्चों की तरह चाहता है। मगर अब वो जानती थी कि ये ताल्लुक रूह था, रूह से रूह का था, दिल का धड़कन से, बदन का सांस से, अनमोल और शफाफ जज्बा जिसे मोहब्बत कहते हैं। हानिया वो चेहरे पर बाजू रखे लेटी थी। जब वहाज की पुकार सुनाई दी, इसने बाजू नहीं हटाए। वहाज ने एक बार फिर इसे पुकारा। वही जवाब वो वैसे ही पड़ी रही। मैं जानता हूँ तुम सो नहीं रही हो, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह उठो और मेडिसिन लो। वहाज ने इसका बाजू चेहरे से हटाते हुए कहा। इसका जिस्म तप रहा था। इसके कोने पर इसके कहने पर वो उठकर बैठ गई। वो इसके दाएं तरफ खड़ा इसे दवाई पकड़ाने लगा। मुझे नहीं खानी, रूठा लहजा। इसे मेडिसिन फोबिया था। मेडिसिन नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगी? उसकी फिक्रमंद था। मुझे नहीं ठीक होना। अब आंखें भी भीग गई थी। वो क्यों इसका ख्याल रखता था जब ये सब बस कुछ दिन का खेल था? तो क्यों इसके लिए खुद बेआराम था? आगा जान अपना फैसला नहीं बदलेंगे और वो इसे खो देगी। क्यों नहीं ठीक होना? वो इसके करीब बेड पर बैठ गया। इसकी आंखों में देखते सवाल कर रहा था। गुलाबी चेहरा कुछ और गुलाबी हुआ। हानि नजरें झुका ली। तो मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? क्यों मुझे जैसी बदतमीज लड़की को बर्दाश्त करते हो? मैंने तुम्हें इतना इंसल्ट किया और तुम फिर भी मेरे ठीक होने से तुम फिर से अजनबी बन जाओगे। तो मुझे ठीक नहीं होना कभी भी नहीं। भीगी आंखें लिए वो बस सोचकर रह गई थी। कह कुछ ना सकी हानिया। वहाज ने इसके ऐसे पुकारा और इसका पुकारना गोया आखिरी जख्म साबित हुआ। वो चेहरे पर हाथ रखे बच्चों की तरह रो दी। वहाज परेशान सा इसे देख रहा था। इसका दिल तकलीफ से चूर चूर हुआ। हानिया इसके हाथ चेहरे से हटाते वो परेशानी से पुकारने लगा। दर्द दिल आंखों से बह रहा था। वहाज ने आशा से इसका सर अपने सीने से लगाया। इसकी सफ़ेद कमीज़ इसके आंसू से भीगने लगी थी। इसे अपनी मोहब्बत के हिसार में लिए वो इसका सर थपथपाने लगा। कुछ देर में इसके आंसू थम गए। इसके सीने पर सर रखे उसकी धड़कन सुन सकती थी। इसके हिसार का एहसास होते इसने सर उठाकर अपना चेहरा साफ किया। अलबत्ता आंसू अब भी बह रहे थे मगर रफ्तार धीमी थी। वहाज इसे ही देख रहा था, तकलीफ से, दुख से, मोहब्बत से। हानिया इससे नज़र नहीं रही थी। वहाज इसके हाथ थाम लिए। इसे एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत थी। अब मेडिसिन ले। बिल्कुल गैर मुतवक्का सवाल। हानि ने इस बात में सर हिला दी। इसे मेडिसिन खिलाकर वो इसके पास इसका हाथ थामे बैठा था। हानिया सोने की कोशिश करने लगी। हानि बेटा क्या बात है? आप इतनी उदास क्यों हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। माँ हूँ आपकी। वो बड़ी माँ की गोद में सर रखे लेटी थी। आज इसे अपने कमरे में इस बिस्तर पर पड़े चौथा रोज़ था। वहाज आज पहले दिन ऑफिस गया था। वो पिछले 3 दिन से इसके पास ही था। कुछ नहीं। वो उदासी से गोया हुई। जब बड़ी माँ कुछ कर ही नहीं सकती फिर इन्हें परेशान क्यों करना? वो नहीं जानती थी कि हानि इनकी इस दिन की बातें सुन चुकी है, सो इसने चुप रहने का ही सोचा। जानती हो छोटी सी थी आप जब मैंने इसमत से कहा कि इतनी प्यारी परी तो मेरे वहाज के लिए बनी है। वो मोहब्बत से कह रही थी मगर फिर मैंने महसूस किया कि वहाज का दिल तो बिल्कुल कोरा है। वो तो आपके लिए बहुत पाकीज़ा जज्बात रखता है। न जाने कैसा रिश्ता था आप दोनों का। एक दूसरे की रूह से वाक़फ़ियत थी। वो इसके बाल दुरुस्त करने लगी। हानिया इनकी बात पर मुस्कुरा दी। हाँ ऐसा ही तो था। सब कहने लगे कि अब हानिया बड़ी हो गई, इतनी दोस्ती अच्छी नहीं, मगर आप दोनों दोस्तों एक दूसरे के लिए सांस की तरह लाजिम थे। हाँ ये तो था।
नहीं, अब भी ऐसा ही है। हानि खूबसूरत वक़्त में खो गई और देख लो, इससे पहले कि कोई बातें सुनाता, अल्लाह ने कितना खूबसूरत रास्ता निकाल दिया आप दोनों को साथ रखने के लिए। कितना मेहरबान है वो। इनकी बात पर हानिया चूँकि ये कौन-सा पहलू दिखा रही थी, वो आप दोनों को एक-दूसरे का दायमी साथ नसीब कर दिया, हमेशा के लिए खूबसूरत रिश्ते में बाँध दिया कि अब दोस्ती पाकीज़ा हो गई है। अब कोई उँगली नहीं उठा सकती आप दोनों के साथ पर, अब कोई उँगली नहीं उठा सकता आप दोनों के साथ पर। मुझे तो फ़िक्र थी कि आप दोनों एक-दूसरे के बिना कैसे रहोगे, मगर वो अल्लाह है, इसने दूर कर दी मेरी फ़िक्रें। हाँ, ठीक ही तो कह रही थी बड़ी माँ। कुछ अरसा बाद अगर वहाज की बीवी आती तो क्या वो इसे वहाज से ऐसे बात करने देती? नहीं, कोई भी बीवी अपने शौहर के साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं करती थी, चाहे वो बचपन की छोटी सी दोस्ती क्यों ना हो। इस बात पर इसने पहले क्यों नहीं सोचा? और फिर देख लो, आप दोनों ही इस शादी पर राज़ी नहीं थे, मगर अल्लाह ने आप दोनों को आगाह जान के ज़रिए ऐसा मजबूर किया कि शादी हो गई। बड़ी माँ ने इसे शादी का किस्सा सुना रही थी और वो हैरानी से बुद्ध बनी इन्हें सुन रही थी। इसे तो ऐसा कुछ इल्म नहीं था। वहाज ने इसके लिए इससे शादी की और वो इसे क्या समझती रही, वरना वो तो जानती थी कि वो कभी भी ख़ानदान में शादी करने पर रज़ामंद नहीं था। इसे नफ़रत थी ख़ानदान के शादी के रवाज से। कोई जब भी इस बारे में बात करता, वो साफ साफ इनकार कर देता था। इसे कुर्बानी का बकरा नहीं बना। दौलत के लिए वो शादी जैसे रिश्ते को मजाक नहीं बना सकता, किसी की ज़िंदगी नहीं बिगाड़ सकता। वो ठीक कहता था, वो किसी की ज़िंदगी नहीं बिगाड़ सकता था। इसने तो हानिया मीर हैदर को एक नई ज़िंदगी दी थी। क्या वो इस काबिल थी कि इसे वहाज हैदर जैसा खूबसूरत दिल रखने वाला शख्स दिया जाता? अल्लाह ने इस पर एहसान किया था, बहुत बड़ा एहसान। एहसास हो गया था, अकल आ गई थी, वो शख्स इसके लिए इनाम था। मैं तुम्हें खुदा हाफिज़ कहने आई हूँ हानिया, अलीना ने इसके सामने खड़ी एक अदा से कह रही थी। हानिया ने एक गहरा सांस भरा। वो नहीं जानती थी कि इससे हमेशा से अलीना से इतनी चिढ़ क्यों थी। कुछ इसकी हरकतें ऐसी थी, मगर हानिया कभी किसी को नापसंद नहीं किया था। वो इसके लिए दिल में बुग़्ज़ नहीं रखती थी, क्योंकि बुग़्ज़ अल्लाह को पसंद नहीं था, मगर अलीना से एक अजीब सी बाज़ारियत थी। खुदा हाफिज़, आपका सफ़र अच्छा रहे, हानिया ने सादे से अंदाज में कहा था। वो चाहती वो जल्दी से वहाँ से चली जाए। खुदा हाफिज़ ने खुशामदीद को, कुछ दिनों मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊँगी हमेशा के लिए, लीना मुस्कुरा कर कहा। हानिया का चेहरा बेतासुर था। लीना को अपनी बात फीकी सी लगी। वह आज की बीवी बनकर इसकी आंखों में देखते हुए इसे गुस्सा दिलाना चाहती थी। दूसरी बीवी, हानिया ने इजाफा किया। लीना ने कुछ कहने के लिए लब वाह किए। और बीवी बनना तो आसान है, मोहब्बत बनना मुश्किल है। हानिया इसे गुस्से में सुलगते छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई थी। आप कहाँ जा रहे हैं? अलीना को वहाँ छोड़कर वो माँ जी के पास आई थी। जब पता चला कि वहाँ आज अलीना को छोड़ने जा रहा है, इसे लगा कि वो ड्राइवर के साथ जाएगी, लेकिन बड़ी माँ के बताने पर वो फ़ौरन इसके पास चली आई थी। वो इसे छोड़ने क्यों जा रहा था? तो क्या इतनी जल्दी कोई और इनके दरमियान आ जाएगा? अलीना को ड्रॉप करने क्यों? कोट के बटन बंद करते हुए उसकी तरफ पलटा। सफ़ेद लिबास में गुलाबी चेहरा बहुत खिल रहा था, मगर उदासी बरकरार थी। क्यों जा रहे हैं आप इसे छोड़ने? ड्राइवर भी तो जा सकता है। एकदम से वो अपनी अजली अंदाज में लौटी थी, खफा खफा लहजा, हक जताता अंदाज। वह आज मुस्कुराता बातें इसकी तरफ बढ़ा। लेकिन मेरे जाने में क्या बुराई है? वो कज़न है, मेरी मेहमान आई थी और अब मैं इसे इसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। सिंपल, वो इसके सामने खड़ा मज़े से बोला। इट्स नॉट सो सिंपल। वो सिर्फ आपकी कोई कज़न नहीं है, और ये आप भी जानते हैं। अब जब्त करना बहुत महंगा पड़ सकता था। हाँ, मान ली थी इसने हार। वो जो दावा करती थी कि इससे नफ़रत है, इस ताल्लुक़ से नफ़रत है, वो सब बेकार था, झूठ था। वो कभी भी इससे नफ़रत नहीं कर सकती थी। अच्छा, कज़न नहीं है तो क्या है? वहाज ने अब के मुस्कुरा कर पूछा, कुछ जताती हुई मुस्कुराहट। हानिया चंद पल के लिए चुप रहेगी, मगर अब चुप रहना अच्छा नहीं था। वो अपनी आखिरी जंग खुद लड़ना चाहती थी। वो जो भी है आपके आसपास नहीं दिखनी चाहिए, और अगर आप इसके आसपास से दिख गए ना, तो वो बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी। वहाँ जिसके करीब चला आया था, वो बगौर इसकी आंखों में देख रहा था। नीली आंखें कुछ उलझन का शिकार हुई, फिर झुक गई तो सरगोशी की गई थी। हानिया का सांस रुक गया। वो जवाब का मुंतज़िर था, मगर अब बोलता तो कौन? तो हानिया खुद के यहाँ आने पर खुद को कोसा, तो ये कि मैं इसके आसपास क्या इसके साथ रहूँगा? माय डियर वाइफ। हानिया ने झुका सर उठाकर से देखा। हैरत, सदमा, दुख। वह आज अपनी बात कहकर मज़े से इसे देख रहा था। इसकी मुस्कुराहट इसे जहर लग रही थी। इन चंद दिनों में मैं जान गया हूँ कि वो मुझ पर किस कदर फ़िदा है, और ऐसी मोहब्बत ठुकराना तो बहुत नाशुक्री है। वो मुस्कुराते उसे बता रहा था। वो खूबी से इसे देख रही थी। नीली आंखें नमी से जब चमकने लगी थी। वह आज मुस्कुरा दिया। अच्छा, मैं निकलता हूँ, हमें देर हो रही है। वह हानिया वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी। वो इतनी आसानी से इसे छोड़कर जा रहा था। अब के जाएगा तो किसी और का होकर लौटेगा। दिल के रिश्ते जितने अहम होते हैं, इनसे उम्मीदें भी इतनी ही ज़्यादा होती हैं, और उम्मीदें टूटने पर जो दुख होता है वो दिल ही नहीं रूह भी छलनी कर देती है। इसकी उम्मीद भी टूट गई थी। वो जो समझती थी कि वह आज कभी भी इस ख़ानदान की रवायत के आगे हथियार डालकर किसी के साथ
साथ ज़्यादती नहीं करेगा तो वो गलती वो इसे छोड़ तो नहीं रहा था, मगर अब साथ भी नहीं रहने वाला था। वहाँ चला गया था और वो तन्हा रह गई थी। किस्मत ने इसके साथ क्या किया था इसे समझ नहीं आ रहा था। इसने क्या किया, कहाँ कहाँ गलत किया था। इसे शुरू दिन से अक्ल से काम लेना चाहिए था। जज्बात से सब कुछ बिगाड़ती चली गई थी। वह आज की शादी में कोई ख्वाहिश नहीं थी। इसे लगा इसने खुद इसका इंतखाब किया है। वो इसे शहर सिर्फ इसका ख्वाब पूरा करने के लिए लाया। इसे लगा वो शहर का आदी अपनी बीवी को शहर में रखना चाहता है। वो इसकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर इसके साथ खड़ा था। हानिया सही है तब भी, हानिया गलत है तब भी। वहाँ जैदर हमेशा से इसके साथ रहा, फिर इसने कैसे सोच लिया कि अब वो इसे कोई तकलीफ़ दे सकता है। वो क्यों नहीं समझ पाई कि इसका सबसे अच्छा दोस्त इसके हक़ में कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता। और क्या हुआ, जो वो इसके एक कज़न से, एक दोस्त से इसका जीवन साथी बन गया। तो माना कि ये सब इसके लिए बहुत अजीब ना काबिल कबूल था, मगर जो अल्लाह ने लिख दिया था इसे कबूल करने में क्या मज़ायका। क्यों हम अपनी ही तकदीर पे अपने इस रब से लड़ने लगते हैं जो हमारे लिए हमसे बेहतर फ़ैसला करता है। किस्मत का एक खेल हम पर हमारी असलियत वाज़ह कर देता है और हम अल्लाह को खुदा बना देते हैं। इससे इस चीज़ पर शिकवे करने लगते हैं जो हमारी औकात से बढ़कर वो हमें अता कर देता है। आखिर इंसान इतना नाशुक्रा क्यों है। वो रब की हिकमत नहीं समझ पाई थी। कितना बेइज्जत किया था इसने वहाज को, और वहाज इसने इसे बर्दाश्त किया था। इसके कहने पर इससे खुद को अलग कर लिया। और अब जब वो सच में इससे अलग हो रहा था तो तकलीफ़ कम होने नहीं आ रही थी। वो इसे किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। इस पर किसी और का हक़ देखना जान निकलने जैसा था। दुनिया में सबसे अच्छा काम मोहब्बत बांटना है और दुनिया का सबसे तकलीफ़दा काम अपनी मोहब्बत बांटना है। ये तकलीफ़दा काम इसकी किस्मत में था। इसे भी अपनी मोहब्बत को किसी और की झोली में डालना था। माफ़ कीजिएगा आगा जान, मगर ये बात मानना मेरे लिए नामुमकिन है। आगा अमान हैदर ख़ान के सामने बैठे वहाज हैदर ने साफ अल्फाज में अपना फ़ैसला सुनाया था और नामुमकिन ही रहेगा इसका मतलब वो समझ गए थे। मगर यहाँ भी आगा जान थे, वो अपने मामलात अपने तरीके से संभालते थे। वो पहले भी अपने इस पोते से जीत चुके थे और फिर जीतने के लिए तैयार थे। अलीना हमारे ही घर की बच्ची है। हमारा दीन मर्द को 4 शादी की इजाज़त देता है। अगर तुम इसे निकाह में नहीं लोगे तो इसे कोई भी निकाह में ले सकता है। आगा जान वहाज इनकी बात काट देती। लहजा नरम और मजबूत था। वो एक अच्छी लड़की है और इसके लिए कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। आगा जान ने गहरा सांस लिया। न जाने इन्हें अपने इस पोते से इतनी मोहब्बत क्यों थी। ख़ानदान के लड़कों में तुम ही सबसे बड़े हो वहाज खान, और तुम अच्छे से जानते हो कि जब तक तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ एक तरफ नहीं हो जाती तुम्हें इनसे निकाह करना ही पड़ेगा। हमेशा जैसा 2 टोक लहजा वहाज ने कुछ पल इनकी आंखों में देखा। ज़िंदगी में जायदाद और शादी से ज़्यादा ज़रूरी खुशियाँ हुआ करती हैं आगा जान, और आपके तर्ज़ अमल से कोई भी खुश नहीं रह सकता। जब पैसा ना रहे तो खुशियाँ भी नहीं रहती। बरखुरदार हवस पैसे की नहीं है आगा जान, हवस तो इस बादशाहत की है जो सुलह के टूटने से बिखर जाएगी। वहाज खान तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो। आपका ये अनोखा कानून अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा आगा जान। हमारे मज़हब में मोहब्बत का मज़हब है। तकलीफ़ अज़ियत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। फिर एक साथ 3 इंसानों की ज़िंदगी जहन्नुम कैसे बना सकते हैं हम। वो एक पल सांस लेने को रुका। आप खुदा नहीं हैं आगा जान, मगर फिर भी मैं आपसे डरता हूँ। मुझे डर लगता है कि मैं आपकी इज़्ज़त में कोई गुस्ताखी ना कर दूँ, आपको तकलीफ़ ना दे दूँ, आपका दिल ना दुखा दूँ, क्योंकि आप मेरे बड़े हैं और मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। आगा जान सुर्ख चेहरे के साथ इसे सुन रहे थे। मगर जिस खुदा ने हमें पैदा किया है मुझे इससे भी डर लगता है। डर लगता है कि वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि वो मेरा मालिक है। मैं इसके बंदों को तकलीफ़ पहुँचा के इसे कैसे राज़ी रख सकता हूँ। अगर दीन हमें 4 शादी की इजाज़त देता है तो उन्हें 4 बीवियों में इंसाफ़ करने का भी हुक्म देता है, और मैं ख़ुद को इतना मुनसिफ नहीं पाता। वो अब खामोश था। आगा जाने बहुत तहम्मुल से सुना था। तुम अपनी बात कह चुके तो सुन लो। तुमने हानि से शादी करते हुए भी बहुत तंग किया था। तुम इसे शहर ले गए, हमने कुछ नहीं कहा। तुमने इसे डॉक्टर बनाने के लिए भेजा, हमने कुछ नहीं कहा। मगर अब यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ रहने के लिए तुम्हें इस हवेली के असूल मानने पड़ेंगे। आगा जाने सख्त लहजे में तनबीह की। वो इनके इतने बरसों पुरानी साख और इनके ख़ानदान की इज़्ज़त पर सवाल उठा रहा था। ये घर मेरा भी है आगा जान, और मुझे इस घर की खुशियाँ बहुत अजीज़ हैं। इस घर के असूल काबिल एहतराम है, मगर जिन असूलों से इंसानी दिल खून के आंसू रोए इनका ख़त्म हो जाना ही बेहतर होता है। रीना की शादी होगी और अच्छे शरीफ लड़के से होगी जो इसके काबिल हो, जिसके साथ इस घर की लड़की खुश रह सके। वो आगा जान के कदमों में बैठा कह रहा था, दिल जीतना तो कोई वहाज हैदर से सीखता, वो दिलों को कैद करना जानता था। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानिब गामज़न थी। सोचों का सिलसिला भी रवा दवा था। आगा खान से बात करके इसने अपना फ़ैसला सुना दिया था। वो
इसे इसी कुएं में धकेलना चाहते थे जिसमें वो बरसों से अपने ही लोगों को डूबते हुए देख रहा था। ऐसा नहीं था कि इसने पहले कभी इस कानून को बदलना नहीं चाहता। लड़ाई झगड़ा हर बार एक तूफान मचाता मगर कोई अच्छा नतीजा ना निकलता था। हर बार इसने अच्छाई को हारते देखा था मगर खेल मुख्तलिफ अंदाज में खेलना था। अगर वो आगा जान थे तो वो भी वहाज हैदर खान था, वो इन्हें अपना फैसला बता आया था। अब और नहीं आगा जान, क्या आपने कभी नहीं सोचा कि आखिर क्या बात है जो इस हवेली में हज़ारों मनतों मुरादों से किसी की झोली भरती और आखिर अल्लाह हमसे क्यों किसी की झोली भरती और आखिर अल्लाह हमसे क्यों नाराज़ है? जो लाख इल्तिजाओं से बेटा जन्म लेता है, आखिर वो हमें किस बात की तनबीह कर रहा है जो बेटे अता करके वापस ले लेता है? आगा खान आंखें फैलाए से देख रहे थे। वो इन्हें कौन सी हकीकत बता रहा था, किन हक़ाइक़ से पर्दा उठा रहा था? सदियों से चले आ रहे इस अंधे असूल की भेंट कितनी ज़िंदगियाँ चढ़ गई, कोई शुमार है? आपके पास छोटी पुप्पो जैसी कितनी मासूम 4-5 साल के शोहर खोकर खुद को अंधेरों के सबूत कर चुकी हैं। अल्लाह किसी तरह तो अपने बंदों को सही रास्ते पर लाएगा ही, क्यों सब जानते हुए भी आप अनजान बने रहे? आगा खान मुजस्सम आगाही बने इसे सुन रहे थे। वो ठीक ही तो कहता था, वो सब कह रहा था। इस ख़ानदानी इज़्ज़त और रवायत ने कितनी ही मासूम ज़िंदगी तबाह की थी। ऊपर मौजूद खालिक किसी तरह तो अपने बंदों की पकड़ करता ही है कि शायद वो पलट आए। फिर वो क्यों नहीं समझ पाए, जब अल्लाह मोहलत दे रहा है तो देर नहीं करनी चाहिए। आगा जान और कितने आंसू बहेंगे, ऐसे असूल अब नहीं है। अलीना की शादी मेरी जिम्मेदारी है, आप इसके लिए परेशान मत हो, मैं जल्दी ही अच्छी खबर लाऊंगा। आगा खान माने थे या नहीं, अलबत्ता वो खामोश रहे थे। इनकी आंखों के सामने इस ख़ानदान के सपूतों ने दम तोड़ा था। उन्होंने रातों को उठ के इस ख़ानदान के वारसों की सलामती के लिए दुआएं मांगी थी और इनकी दुआएं पलट आई थी। एक दुनिया देखकर भी वो ये सब नहीं समझ पाए थे और अब इनसे उम्र में कई साल छोटा इनका पोता इन्हें वो बात समझा गया था। वो चुप रहे थे, ये अपने दिल को आंसू होने से रोक रहे थे। अलबत्ता अगर हाँ नहीं कहा था तो ना भी नहीं कहा था, मगर वहाज को पूरा यकीन था कि उसकी बात समझने के साथ साथ जल्द ही इस पर अमल भी करेंगे। अब तक वक़्त इन पर बहुत कुछ वाज़ा कर चुका था। वो नरम दिल इंसान थे और अब तो परेशान भी थे। सब ठीक हो जाना था, थोड़ा वक़्त लगेगा मगर सब ठीक हो जाएगा। ठीक, हाँ ठीक, जैसे वो पागल लड़की ठीक हो गई थी। इसका ख्याल आते ही एक मुस्कुराहट इसके चेहरे पर छा गई थी। शादी के वक्त भी इसने इसके बारे में ही सोचा था। इसका इरादा इसके ख्वाब पूरे करने का था। शादी के बाद उसे शहर ले आया, वो अपनी तालीम जारी रख सके, मगर एडमिशन से पहले ही इसने इस पर सब वाज़ा कर दिया। वो छोटी लड़की इससे बहुत बुरी तरह बदगुमान थी। इसने इसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, फिर वो खामोश हो गया। वो इस पर कुछ भी थोपने से कासिर था। वो इससे पुरसकून और खुश देखना चाहता था, इसलिए इसने वही किया जो वो चाहती थी। इसने खुद को इससे अलग कर लिया क्योंकि वो ऐसे ही खुश थी। वो जानता था कि इसके लिए ये सब बहुत मुश्किल है, मुश्किल तो इसके लिए भी था। इसने कभी भी इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। वो तो इससे छोटी थी, वो एक मैच्योर मर्द था। अपनी बीवी को लेकर इसने भी कुछ सोच रखा था। इसके हम ख्याल एक समझदार और मैच्योर लड़की जो इसकी तबीयत से मेल खाए, इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, मगर किस्मत ने इसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। हानिया से शादी के बाद भी वो अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता था, मगर बात हानिया की थी। वो अच्छी ज़िंदगी कैसे जिएगी और वहाज हैदर के लिए इसकी अच्छी ज़िंदगी से अहम कुछ भी नहीं था। इसकी अच्छी ज़िंदगी अब वहाज के साथ ही जुड़ी थी। बात सिर्फ इसके समझने की थी और फिर आखिर वो समझ ही गई। लाख नाराज़गी और खुफगी के बाद भी आखिर वो समझ गई। पहले इसने इसकी आंखों में उलझन देखी, फिर उदासी और फिर मोहब्बत ही या कुछ और अजीब सा एहसास था जिसमें सिर्फ एक दूसरे का खुश रहना ही काफ़ी था। और अब तो वो खुश थे, वो खुश था। दुखी सी बेचारी सी हानिया को खुश करना बाकी था, जो कि इसकी दूसरी शादी के गम में मुरझा रही थी। वहाज ने मुस्कुराते हुए सर झटका। वो टेरेस पर बैठी थी जब वहाज की गाड़ी का हारन सुनाई दिया। इसका दिल थम गया। वो आज 3 दिन बाद वापस आया था, शायद किसी को अपने तमाम तरह हकूक़ और फ़राइज़ देकर साथ भी लाया था। हानिया ने आंसू पूंछे और ख़ुद को इसका सामना करने के लिए तैयार करने लगी। पिछले 3 दिन से वो वही तो कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम डियर वाइफ। और कुछ देर बाद इसने वहाज की आवाज़ सुनी। खुद पर काबू पाते वो उठ कर खड़ी हुई। वहाज इसके सामने खड़ा था। वालेकुम सलाम, हानिया ने मध्यम आवाज़ में कहा। काले 3 पीस में वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो इसके चेहरे पर नज़रें जमाए इसे ही देख रहा था। तो ये दिन कैसे रहे? सादा सा अंदाज था, निगाहें इसी पर थी। वो गुलाबी चेहरा उदास दिखता। वहाज के लिए मुस्कुराहट रोकना महाल था। ठीक रहे, मुख्तसर जवाब। चंद पल खामोशी छाई थी। हानिया के पास तो बोलने को कुछ नहीं था, सो वहाज ही बोल पड़ा। मेरे साथ कोई बहुत ख़ास भी आया है, जाओ मिल लो इनसे। तो अब वो इससे इस तरह भी तारुफ करवाएगा? इससे क्या इस दूसरी औरत का सामना करना इतना ही आसान था? नहीं, वो कभी भी इसका सामना नहीं करेगी। ज़्यादा ज़ियत से कम ज़िद बेहतर होती है। मैं नहीं जा रही, आपके मेहमान हैं, आप ही मिलिए। इसने साफ अल्फाज में अपनी बात पहुँचाई।
आखिर इतना तो वो कर ही सकती थी, वो इसकी जानिब नहीं देख रही थी। वो मेरी मेहमान नहीं है, बल्कि वो मेहमान है ही नहीं है, इनका अपना घर है ये। वहाज ने मुस्कुराते हुए इसे बताया। इनकी बात पर हानि ने घूर से देखा। नीली आंखों में पानी भरा था। वहाज ने देखकर भी अनजान बनना चाहा। मैं नहीं, मेरी किसी से, वो जहान से आई हैं, आप इसे अभी वापस भेज कर आएँ। अब वो मज़ीद ज़ब्त नहीं कर सकती थी। बहते आंसू के साथ इसने चलाकर कहा था। वहाज अब भी पुरसकून था। वो मुझे बहुत अजीज़ है हानि, तुम इनके बारे में इस तरह बात नहीं कर सकती। वो भी इसकी हठधर्मी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। हानिया ने आंसू पूछे। अजीज़ है तो पहले सोचते ना, अब क्यों इससे यहाँ लेकर आए हैं आप? अभी वापस छोड़ कर आए इस चुड़ैल को। वो गुस्से में थी और जो मन में आ रहा था बोल रही थी। बहते आंसू के साथ वो अपने लिए लड़ रही थी। हानिया वहाज ने इसे चुप कराना चाहा। इसने इसका हाथ झटक दिया। इस आफत को अभी के अभी इसे की जगह वापस भेजे। मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए। आपके साथ वो चुड़ैल रहेगी या मैं? इसने इसे छोड़ने की धमकी दी। वो इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता था। किसी भी औरत को इसके सर पर कैसे बैठा सकता था वो? हानिया प्लीज़ यार, तुम अपनी ही माँ को चुड़ैल कैसे कह सकती हो? वहाज ने बुलंद आवाज़ में कहा था। एक पल को वो साकत रह गई थी। शायद इसने गलत सुना था। अब तुम अपनी ही माँ को ऐसे कैसे कह सकती हो? हानि यार, थोड़ी सी शर्म कर लो। वहाज ने मुस्कुरा दबाते हुए कहा। हानि अभी तक बुदबनी से देख रही थी। इसे समझ नहीं आया था कि वो क्या कह रहा था। मतलब क्या है आपका? वहाज ने इसके कंधों पर हाथ रखकर इसे अपने मुकाबिल किया। वो साकत नज़रों से इसे देख रही थी। पुरसुकून रहो, मेरे साथ तुम्हारी माँ जी आई हैं। अब अगर तुम इन्हें चुड़ैल समझती हो तो। इसे यकीन दिलाते अपनी बात के आखिर में वो मुस्कुरा कर बात अधूरी छोड़ गया। हानिया ने बेयकीनी से इसे देखा। वो अलीना को नहीं बल्कि माँ जी को अपने साथ लाया था। तो आप माँ जी को लेकर आए हैं? इसने हानि से पूछा। जी मिस स्टूपिड, आपकी वालदा मोहतरमा को लेकर आया हूँ। तुम्हें तो इनका ख्याल आया नहीं, सो मैं इन्हें यहाँ ले आया। वहाज मज़े से इसे बता रहा था। तो इसने अलीना से शादी नहीं की थी? तो आपने लीना से शादी नहीं की? वो बेसख्ता मन की बात ज़बान पर ले आई। इरादा तो था, लेकिन इसने मसरूरी अंदाज में बात अधूरी छोड़ दी। हानिया ने सवालिया नज़रों से इसे घूरा, लेकिन वो पूरी बात जानना चाहती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम जैसी फजूल लड़की जब मिल ही गई है तो मुझे बस गुजारा कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे आंसू के दरिया में रही सही खुशियाँ भी चल बसें। वहाज ने सर खुजाते हुए कहा। वही अजली अंदाज इसे चढ़ाने के लिए तंग करने की कोशिश। लेकिन अभी हानिया ने इसकी बात पर गौर ही कब किया था जो तंग होती। इसे तो बस खुशी थी कि लीना को साथ नहीं लाया था, किसी और औरत को इसके साथ खड़ा नहीं किया था, किसी को खुद पर हक नहीं दिया था। वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। मुझ जैसी फजूल लड़की ही है जो आप जैसे फजूल को अब तक इतना बर्दाश्त करी, वरना आप जैसे सड़िए शख्स के साथ कोई नहीं चल सकता। वो भी अब लौट आई थी, वही दोस्ताना अंदाज। वहाज इसकी बात पर बेसख्ता हंस दिया। और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसी फजूल लड़की के साथ गुजारना चाहता हूँ। इसने हानि की नाक को पकड़ा और फिर छोड़ दिया। लेकिन बस एक शर्त है। वहाज ने बात जारी रखी। हानि की मुस्कुराहट कुछ सिमटी। इसने सवाली नज़रों से इसे देखा। कैसी शर्त? वो पूछे बिना नहीं रह पाई थी। यही कि आइंदा अपने से छोटे से दिमाग से फजूल सोचने की बजाय मुझसे सीधा सा सवाल करना। डाइन की तरह मुंह फैलाने की ज़रूरत नहीं है। वो इसकी कोताही पर इसे समझा रहा था। हाँ, इसे पता था कि इसने गलत किया था, मगर अभी ये मानना ज़रूरी नहीं था। और अगर ऐसा ना करूं तो, इसने चैलेंज करते हुए कहा। वहाज ने थोड़ी पर हाथ रखकर कुछ पल सोचा। अदाकारी तो 2 कदम पीछे हटते हुए वो बोला। हानि इसके जवाब की मुंतज़िर थी। तो मैं माँ जी को बता दूंगा कि तुम इन्हें चुड़ैल कहती हो। वो मज़े से कहता माँ जी की तरफ चल दिया। वहाज वो इसे पुकारती हुई इसके पीछे दौड़ पड़ी। चाह ने इन्हें मुस्कुराते हुए देखा था और मुस्कुराते रहने की दुआ दी थी। किस्मत ने इन्हें हमेशा एक दूसरे का साथ दिया था और अब का साथ दायमी था। दोस्ती का वो रिश्ता जो हमेशा से इनके साथ रहा था, अब एक मुकद्दस ताल्लुक़ में बंध गया था। ऐसा ताल्लुक़ जिसमें दोस्ती की महक और मोहब्बत की चाशनी थी, और मोहब्बत ख़त्म भी हो जाए ये दोस्ती हमेशा रहने वाली थी। तो यहाँ पे नावल ख़त्म हुआ। नावल का नाम था मोहब्बत ज़िया नहीं, और इसकी राइटर है हुरिया अंसिया। तो कैसा लगा आपको नावल? कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नए नावल के साथ दोबारा हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।